अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जुमा आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मेरे साथ मौजूद है खूबसूरत से सफ़ेद लिबास में हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी। आप उम्मीद है आप है हलीमा जुल्फ़िकार। अच्छी लग रही है मुझे, वैसे सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। और जुमे को मेरे ख्याल में सफ़ेद रंग पहना सुन्नत भी है ना? शायद वाइट रंग पहना सुन्नत भी है। I've heard from my dad। अच्छा, ये जो कपड़े हैं ये हम दोनों ने डिसाइड नहीं किए थे, लेकिन ये बस खुद ही से हो गए। टेलीपैथी ने काम किया। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। इस जुमे की शुरुआत करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम भेजने से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। आज का मौजू हम शुरुआत करते हैं पहली मुलाकात से। अक्सर पहली मुलाकात ऐसी होती है कि आपको याद रहती है, और कभी कभी वो पहली मुलाकात मोहब्बत में तब्दील हो जाती है, और कभी मोहब्बत से वो शादी में तब्दील हो जाती है। आज इसी तरह की कहानी हम सुनते हैं सबसे पहले हमारी हलीमा से। हलीमा, क्योंकि टाइम कम है, अच्छा। आपके पास होंगे 3 मिनट। उस 3 मिनट में आपने सुनानी है अपनी मोहब्बत की, मतलब पहली मुलाकात, अपने हस्बैंड से पहली मुलाकात। आप फिल्टर भी कर सकती है, लेकिन आपने करना ये है कि हमें महसूस होना चाहिए। मैं टाइमर लगा लूं आपके लिए। फिल्टर करने की नहीं है जरूरत। हमें महसूस होना चाहिए कि हम उधर हैं। ऐसे सुनानी है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, इट्स 13 years ago, और मंसूर और आमना की यूनिवर्सिटी में एक इवेंट था, और मैं एज़ यूजुअल छोटी बहन जिसने कभी यूनिवर्सिटी का कोई इवेंट अटेंड नहीं किया था, तो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक और ये वो, तो मैंने आमना से कहा कि मैंने भी जाना है। तो आमना और आयशा दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में थी, तो इन्होंने मुझे कहा अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे लिए पास अरेंज कर देंगे, तो तुम वहाँ आ जाना। बाबा ने मिल पे जाते हुए मुझे ड्रॉप कर दिया कोई 10 से 1 बजे। तब तक इनकी क्लासेस ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद पूरा दिन वो जो क्या होता है, एक दिन डेडिकेटेड होता है, कुछ भी नहीं करते बच्चे, सिर्फ खेलते खेलते। हाँ, तो उस टाइप का कोई दिन था, और मैं जो है वो जाके बैठी, और आमना फुटबॉल की टीम में थी, बास्केटबॉल की टीम में थी और इनका मैच हो रहा था। तो मैं बैठी जो है वो देख रही थी मैच। तो सामने से ना मंसूर आ रहा था, और मेरी आना शुरू हो गया। हाँ, ठीक है। और मेरी और मंसूर की जो है वो पहले मुलाकात नहीं हुई हुई थी, लेकिन फ़ोन वगैरह पे बात हुई हुई थी, बिकॉज़ आमना की उससे पहले कुछ ऐसा पहले बर्थडे थी, तो ये लोग सब घर हमारे आना चाहते थे और इस तरह की चीज़। और मंसूर लिव्स वेरी नियर टू माई हाउस, तो उन लोगों ने थोड़ा मुझसे कांटेक्ट किया कि भाई तुम बड़ी बहन को मत बताना और ये वो। तो मेरी मंसूर से बात हुई थी फ़ोन पे। तो मंसूर आया, सामने से ना एक बंदा चलता हुआ आ रहा, और मैं समझी कि ये मुझे पहचान गया है। हाफ टाइम पास। तो मैं भी चलना शुरू हो गई मंसूर की तरफ, और जब मैं करीब पहुंची तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो मंसूर ने जैसे वालेकुम अस्सलाम किया ना, हाथ तो बेचारे ने मेरे से मिला लिया। अब मैं इतनी गर्म जोशी से मिल रही थी, लेकिन उससे मैंने कहा आपने मुझे नहीं पहचाना? तो मंसूर ने मुझे कहा नहीं। तो मैंने कहा अच्छा। तो अब मंसूर ना मुझसे पूछा कि आप कौन? तो मेरी बेइज्जती सी हो गई काफ़ी ज़्यादा। तो मंसूर ने मुझसे पूछा आप कौन हो? तो मैंने कहा अब मैं ये नहीं बताऊंगी, अब आपको गेस करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर बाद उसको पता लगा कि मैं आमना की बहन हूँ। तो ये हमारी पहली मुलाकात थी, जिसमें मेरी बेइज्जती कर दी मंसूर ने। ठीक है, पर आपने सोच दिया था कि यही इंसान से शादी कर दी है? नहीं, ये पहली मुलाकात में नहीं था। चलो, थैंक यू वेरी मच, दैट्स अ गुड स्टोरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू द ब्यूटीफुल ज़ैनब। क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक। आप लोगों को जुमा मुबारक, और बहुत अच्छी लग रही है। बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बताइएगा, ये आयत की तरह आपने बोला है कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आयत भी ऐसे कहती है। अच्छा बताइएगा, आपकी पहली मुलाकात, क्योंकि हमने वक्त कम है हमारे पास, आपका टाइमर स्टार्ट होता है, आपको पहले बता चुका था मैं, इसलिए आपके पास बड़ा प्लेंटी ऑफ टाइम था। सो आपका टाइम शुरू होता है 7 से पहली मुलाकात जिनसे आपकी शादी हुई। अब अच्छा, इस तरह से है कि 7 की और मेरी मुलाकात हमारे घर पे ही हुई थी, और वो रिश्ता लेके आए थे, और एक आंटी थी, उनको बहुत शौक था मेरा रिश्ता करवाने का, तो उनके थ्रू हमारा रिश्ता मिलेगी। अनीक ऐसी सुन रहे जैसे पता नहीं इससे भी शादी। हैदर नाम है उसका। तो अच्छा, उसमें ये चीज़ है कि साद से, वैसे तो साद ने आना नहीं था, घर पे मिलना नहीं था, लेकिन साद के अबू को मैं इतनी अच्छी लगी थी कि उन्होंने कॉल करके साद को बुलाया। साद बाहर गाड़ी में वेट कर रहे थे। अम्मी को पहले उन्होंने बताया कि साद जो है वो
बाहर गाड़ी में वेट कर रहे हैं, तो अम्मी ने कहा कि उसको बाहर क्यों आपने बिठाया हुआ है, आप उसको जो है जल्दी से जो है लेके अंदर बुलाएं आप उसको। अच्छा। तो साद के अब्बू ने उन्होंने कॉल की कि जी आप अंदर आए, और साद ने पीछे, क्योंकि जो बात की स्टोरी मुझे पता लगी कि मैं अब्बू को कहता है मैंने नहीं आना, तो पापा आगे से कहते हैं नहीं आओ अंदर आओ, वो बुला रहे हैं। अच्छा। तो साद जब आया तो साद का बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था, तब मैंने साद को सबसे पहले देखा। अच्छा। और वो सामने आके जो है मेरे सोफे पे इस तरह बैठ गया, और मैं तो ऐसे धड़ल्लों से उसको देख रही थी, और पता ये लगा कि उसने मंगनी के बाद मेरी शक्ल देखी उसको पहली दफा साथ ये इसीलिए मंगनी हो गई, कैसे मुझे देखा ही नहीं यार उसके अम्मी अबू ने प्लान ये किया उसके अम्मी अबू ने ये प्लान किया कि साद ने तो उसकी शक्ल देखी नहीं, तो चलो उसको ना मंगनी की शॉपिंग करवाने के दोनों भेज। तुम जानना चाहती हो उससे मैं क्या कह रही मासूम साद ने तब भी नहीं देखा मुझे, मैं वो मंगनी की जब पिक्चर्स देखने के बाद क्या हुआ स्टोरी तो ये है। वो बहुत खुश था। साद से देखने में अभी तक उसके साथ जो है ना, मैं उसके साथ गम में बराबर की शरीक क्या हूँ, देख के बगैर मतलब मंगनी वो हो मुझे गई पता क्या उसकी। कहते हैं इतना याद सब घूंघट पेश आ लेके गया। तुम बैठी हुई थी कि मैं तुम्हारी शक्ल कैसे देखता। तुम बता दो बना भी क्या अच्छा रही हो? ठीक है, क्या टाइम हो गया? हो गया हो गया। अब हुआ। हाँ चॉकलेट ब्राउनीज बन रही हैं। ओए होए चॉकलेट होए ब्राउनी साथ में बनी, इंडोमी मीठा बन नूडल, रहा है आज, इंडोमी ना मीठा। क्योंकि फ्राइडे की मुनासबत से हम लोगों की कोशिश होती जी, है कि जी, या तो कुछ मीठा चावल बने। बनाए या फिर मीठा बनाए। जबरदस्त हो गया। ज़ैनब लाओ दे दो टाइमर। और अब आप पहली मुलाकात आप किससे बताओगे यार? आपको तो अच्छा कोई है मेरी ही पहली नहीं जिंदगी मुलाकात में। में आप सबको थोड़ा सा ओवर शैडो यहाँ पे सॉरी जी माजरत जी असद क्या हो गया लड़ते क्यों हैं यार। मैं पहली मुलाकात बताता हूँ उन इंसान से जो मेरी ज़िंदगी में बहुत मुस्तकिल के तौर पर आ गई हैं, और वो है मेरी दूसरी वालिदा। जब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई मैं उनको नहीं जानता था। जब मेरे वालिद साहब ने कहा कि यकीनन अब तो पहली मुलाकात से मैं शुरू करता हूँ। तो उस दिन बादल बहुत थे आसमान पे, और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अच्छा। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और मुझे पता था कि आज वो यार आएंगी। ये इतनी रोमांटिक जो मुलाकात है ना, ये आपके अब्बू को बतानी चाहिए। आप क्या बीच में मैं बता देखो रहे हो मैंने कहा कि था आप इस तरह के महसूस करें। महसूस अब तो मैंने बड़ी करें, काटी और रोमांचक। कहती मैं इंटरप्ट करता अच्छा चलो सॉरी। हूं। चलो हुआ ये कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और मुझे पता था कि आज वो आएंगी, उनसे मेरी मुलाकात होगी। मैं बहुत डरा हुआ था कि मुझे सुना हुआ था स्टेप मदर सुतेली अम्मी होती हैं और कैसी हाँ, होती हैं। हाँ। सो हमारे घर में ना अंदर आए तो फिर थोड़े गैराज आता है, गैराज के बहुत बाद के बाद सीढ़ियाँ आती हैं। तो सीढ़ियाँ आती, सीढ़ियों से ऊपर आई और मैंने उनको देखा। शी वॉज वेरी प्रिटी, बहुत खूबसूरत थी, और उन्होंने पर्पलिश से रंग के कपड़े पहने हुए थे, और वो उनको मेरे दादके ने खरीद कर दिए थे। तो अच्छा। देवर अ लिटिल वेरी गांव वाले कपड़े, अच्छा, ठीक जो कि है। जैसे वो पहनती नहीं है तो बड़ी हंसती भी है लेकिन उसके वो बाद। उन बेचारी ने पहन लिए हाँ, होंगे ना, उन्होंने उनका दिल पहनी थी, और रखने के लिए। दुपट्टा पूरा सही तरह रखा हुआ था। और मुझे वो देखती हैं और थोड़ा सा वो हैरान होती है, थोड़ा सा मैं हैरान होता हूँ, हमें पता नहीं होता हम क्या करें, और हम बेसाख्ता एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अच्छा। वो मुझे 2 प्यार यहाँ देती है, मुझे 2 प्यार यहाँ देती है। और मेरा पहला सवाल उनसे होता है कि उसका नाम, मेरी बहन का नाम सालिहा था पहले, अब बहरा है अच्छा, उसका नाम। अच्छा, तो मैंने कहा सालिहा नहीं है, बिकॉज आई वाज रियली एक्साइटेड कि सालिहा इज गोइंग टू कम एंड आई हैव अनदर ठीक है, सिबलिंग, मेरी दूसरी sibling। बहन होगी। तो उन्होंने कहा नहीं वो अभी नहीं आई, वो अभी गांव में है, तो वो बाद में आएगी। और फिर मैंने कहा आए अंदर आए। तो मैंने उनके लिए कोई चीज़ बना के रखी हुई थी पहले से। अच्छा, आई ठीक कुक है, समथिंग ठीक फॉर, है। और फिर हम सब ने साथ खाया। और उसके अगले ही दिन रमज़ान था, पहला रोज़ा ठीक है। मेरे ख्याल में था। और दोपहर सहरी में उन्होंने मुझे जगाया, और सहरी में जगा कर उन्होंने मुझसे कहा कि आओ सहरी कर लें। तो वो बहुत अरसे बाद मैंने अपनी फैमिली के साथ दोबारा कोई मील खाया। गैराज ऐसा था, तो वो वाकई इस तरह से स्टोरी सुनाया करती थी कि आपको लगता था कि आपने उस जगह पे हाँ, जाके हाँ। वो सारी चीज And महसूस की है, वो हलीमा, देखी है। एंड यू बिलीव दैट इस कहानी का असर ये होता है कि आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं। हमें हाँ। बहुत कुछ सिखा दिया जाता था। मुझे झूठ की बड़ी कहानियां सुनाई दी गई थी, क्योंकि मैं ये करता था कि मुझे बहुत चीज़ों का शौक था, ये बबल और ये चीज़ों का स्टार्ट में बहुत, तो मैं वो खा के बताता नहीं था कि मैं लेकर आया हूँ। तो मुझसे पूछा जाता था, मैं इनकार कर देता था। हाँ। तो शी सेड ये झूठ बोलता है। तो मुझे कभी किसी ने नहीं कहा झूठ ना बोलो। तो मुझे अपनी नानो स्टोरी सुनाती थी कि किसी ने ये किया और मुझसे झूठ बोला, तो वो दरख्त वहां से गायब हो गया और अपने सारे जो साथी दरख्त उनसे दूर हो गया। हाँ। तो तुम दूर होना चाहते हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो दूर नहीं होना चाहता। तो आई स्टार्टेड टेलिंग हर ट्रुथ। तो कहानियों का असर हमारी जिंदगी बहुत होता है, और अपनी कहानियों के किरदार भी होते हैं। हम जो चल रहे हैं, शेक्सपियर ने कहा है कि हर कोई एक किरदार अदा कर रहा है, और ये कहानी चल रही है। स्टेज है ये दुनिया, और इसमें सारे लोग सारे जितने भी किरदार। मौजूद हैं वो उसके किरदार हैं। आपको लगता है आप अपनी कहानी का मेन किरदार है? ऑब्वियसली मैं ही अपनी कहानी तुम्हें का लगता है तुम मेन अपनी किरदार। कहानी हाँ, मैं मंसूर नहीं मेन है? कैरेक्टर हूँ। एक होगा, कोई एक होगा। तुम्हें क्या लगता है मंसूर है या तुम हो? मुश्किल सवाल। मैं हूँ। तुम हो? मैं हूँ। ठीक है। जैनू, तुम अपनी कहानी में मेन किरदार तुम हो या साद है? यकीनन तुम। हाँ
एक होता तो है, कोई ऐसे एक ये किरदार। वो गोंगलुओं पे से मिट्टी ना झाड़ो ना। हाँ वैसे कह सकते हैं मैं हूँ, मैं हाँ करती तो सब हर कुछ कोई होता। अपनी कहानी का मेन किरदार होता खुद ही है, होता है। नहीं नहीं, कोई और है, बताऊंगा नहीं। टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सुबह हुमायूं वलीमा के साथ। आज कहानी सुनते, अगर आप अपनी कहानी सुनाना चाहें तो क्यों नहीं। वेलकम बैक टू द शो। आज ये सारी जो कहानियाँ हमने आप लोगों को सुनाई हैं अपनी अपनी ज़िंदगी का एक एक चैप्टर, एक एक दिन की, वो सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि इमेजिनेशन जो है वो इन चीज़ों से बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पे जितने भी लोग, कोई 10-11 लोग हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं, पीसीआर में एक अलग टीम होती है, और जितने भी लोग थे वो बिल्कुल खामोशी से वो सारी चीज़ें सुन रहे थे। और बात करने का मकसद भी यही है कि जब हमारी दादियाँ नानियाँ हमें चीज़ें सुनाया करती थीं तब भी बच्चों की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी। जैसा हुमायूं ने 4 चूहों वाली कहानी का जिक्र किया, एक कहानी मेरे बाबा मुझे सुनाया करते थे जो मैंने कभी जिसका एंड नहीं सुना। उसका मकसद बेसिकली ये था सुलाने के लिए बच्चे को, जिसमें एक शेर होता है और शेर के बालों में जो है वो चूहा चला जाता है और वो इतनी देर तक जाता है और वो ना मतलब वो वाकई मेरे बालों में मेरे सर पे हाथ फेर रहे होते थे कि वो उसको बड़ा मज़ा आ रहा होता है चूहे को, और वो बालों के अंदर होता है। और मुझे नहीं पता कि उस स्टोरी का कोई एंड है भी या नहीं है, या वो स्टोरी उन्होंने कब मेकअप की है या कुछ, मुझे नहीं पता उस स्टोरी का एंड। जाता है बालों में क्योंकि मैंने कभी सुना ही नहीं, मैं सो जाया करती थी। तो बेसिकली अब ये होता है कि बच्चे जो है वो उनकी इमेजिनेशन वीक होती जा रही है, क्योंकि जो भी स्टोरी भी इवन वो सुनते हैं उनके सामने एक पिक्चराइजेशन मौजूद होती है, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो या कुछ। तो एक प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हुमायूं मुझे लगा, और मैं इंडोर्स करना चाहूँगी उसको कि तमाम तर ख़वातीन या फादर्स जो अपने बच्चों को रात को बेड टाइम स्टोरीज सुनाते हैं वो इस इनिशिएटिव को हेल्प करेंगे। एक वेबसाइट है जी कहानीफाई के नाम से, जहाँ पे ये बहुत सारी कहानियाँ मौजूद हैं और कहानी का कोई ना कोई मकसद है, उसको सुनाने का, बच्चे को कोई पैगाम देना, बच्चे को कुछ सिखाना, छोटी छोटी चीज़ें हुमायूं जो करने से ना सिर्फ बच्चों की इमेजिनेशन स्ट्रांग होगी बल्कि आपको भी अच्छा लगेगा जब अगले दिन आप देखोगे कि उसके अंदर उसके रवैये में कोई तब्दीली आ रही है। शायद हलीमा आप जो बात कर रही हैं, मैं शायद तस्वीर का आप दूसरा रुख दिखाऊंगा। अच्छा, ठीक है। हमारे यहाँ जितने भी डिजिटल कहानियां हैं आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे, आज मैंने इसीलिए जानकर एक लफ्ज़ यूज़ किया था, गलत नहीं है इसमें करना, सुंदर। ये आपको तब होता है जब आप कोई बहुत सारी ऐसा मवाद देखना शुरू कर देते हैं जो कि आपको समझ भी आ जाए और आप उसको रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। हम रेप्लिकेट करते हैं, जैसे हमारे बच्चे, मैंने बहुत सारे बच्चों को ये सुना है कि विश्वास करें हमारा, गलत नहीं है। बात ये है कि ना तो पूरी उर्दू बोल पाते, ना वो पूरी अंग्रेज़ी बोल पाते, ना वो पूरी हिंदी बोल पाते हैं, तो वो मिक्सचर बन जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उर्दू सीखें, और यकीनन हम चाहते हैं उनकी उर्दू बहुत बेहतरीन हो, क्योंकि हमारी तालीम सब कुछ उसी में है। बात तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि हम कुएं के मेंढक बन जाते हैं। आपको पता है मैं हमेशा तल्ख तरीके से बात समझाता हूँ, हमारी इमेजिनेशन स्ट्रांग क्यों नहीं होती, हम बड़ा क्यों नहीं सोचते, क्योंकि अब बच्चे बड़ा इसलिए नहीं सोचते क्योंकि अब वो कहानियों का दौर नहीं रहा। आप नहीं चाहते कि नानी दादी वही कहानी दोबारा सुनाए उन बच्चों को जो कि आपने सुनी है, जिससे आपने वर्ल्ड का बहुत बड़ा होराइजन देखा है। आपने देखा है कि हाँ, तितली उड़ भी सकती है, तितली उड़ते उड़ते एक नदी से दूसरे नदी पर जा सकती है। वो मेंढक जिससे आप डरते हैं, हम वो कहानियों में सुना करते थे, और वो एक मेंढक एक जगह से तालाब के दूसरे पार फुदक के जाया करता था। कितना अच्छा लगता था जब ये सारी कहानियां हम सुनते थे। अगर यकीनन हमारे बच्चे अब डिजिटलाइज हो गए हैं, और इसमें गलत नहीं है, इसीलिए कहानीफाई ने ये डिसाइड किया है कि दोनों को मिक्स कर दिया जाए। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वो आईपैड जो आपने बच्चों को देते हैं और आपको लगता है कि ओह ये तो इसमें ऐसी चीज़ें देख लेंगे जिससे हमें नुकसान होगा, कहानीफाई ने वो मसला हल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब आप वो जो नानी दादी कहानी सुनाते थे, आवाज़ के उस सहर से, आवाज़ के उस जादू से वो आपके बच्चों को वहाँ ले जाएंगे जहाँ पर वो यकीनन तख्लीक में बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो कहानीफाई जाइए, आज ही एक वेबसाइट है जहाँ पर आप जा सकते हैं। आप गूगल पे जाके लिखिए KHANIFY कहानीफाई, और जाकर अपने बच्चों को वो कहानियों का मज़ा दीजिए जो आपने अपनी नानी दादी सुना था। मज़े की बात करते हैं तो यकीनन तालीम और तरबियत से बहुत सारी चीज़ें हल हो जाया करती हैं।
जब आप किसी महफिल में बैठते हैं और आप में शऊर, तालीम और तरबियत सबका अंसर एक साथ मिल जाए तो आप मुख्तलिफ लगते हैं। इसी बात को जानने के लिए आज हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद है उनसे हम बहुत सारी ऐसी बात करेंगे जो कि खाली तालीम के हवाले से नहीं होगी, तरबियत के हवाले से भी होगी। ये वो बातें हैं जो मैं और हलीमा अक्सर किया करते हैं और हमें पसंद भी हैं। तो बुलाते हैं अपनी मेहमान को। आपका नाम है राबिया जमील, आप एजुकेशनिस्ट हैं और बहुत अरसे से एक तालीमी इदारे के साथ मुंसलिक है। अस्सलाम वालेकुम राबिया, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर, कैसी हैं आप? बड़ी आपको तेजी से आना पड़ा, दूर थी थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आइए बैठिए। शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। आपको तो सुबह सवेरे उठने की आदत होगी? बिल्कुल ऐसे ही है। आप कितने बजे उठती होती हैं वैसे नॉर्मली? तकरीबन 5 बजे। 5 बजे उठ जाती हैं और फिर पहले अपने बच्चों को स्कूल भेजा, फिर अपने बस स्कूल साथ गए। साथ निकलते हैं। साथ निकलते हैं। साथ उनकी लेकिन तैयारी आपको हो थोड़ा रही थी। मुझे पहले जल्दी। उठना पड़ता है ताकि उनके लिए तैयारियां भी कर तकरीबन सकें नाश्ते की। 5:30 5:45 पे किचन में होती हूँ क्योंकि हाँ। फिर जल्दी निकलना है, डिस्टेंस ज़्यादा है कैंपस का भी। इतनी फ्रेंडलीनेस नहीं है अभी हमारे बीच में, तो इसलिए मैं आपसे पहली मुलाकात का जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप जिक्र करना चाहें कहानियों का, कोई कहानी ऐसी जो कि आप हमें 1-2 मिनट में सुनाना चाहें, कोई अच्छा, ऐसी कोई मैं याद तो थोड़ा सा आपकी बात को ही जो है वो करूँगी। बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इतना खूबसूरत तरीके से जो है वो हमारे जो जिस तरफ हम जा रहे हैं, जिस मौजू की तरफ, इतनी खूबसूरती से आप लेकर आए हैं ना कि मैं खुद अश कर उठी। मैं बड़ा वहाँ पर बहुत अप्रिशिएट कर रही थी बहुत शुक्रिया। कि कहानी जो है बिल्कुल आपकी तरबियत में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। कहानी फ़ाई का भी जिक्र किया, मैं भूल ना जाऊँ, मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी क्योंकि मैं खुद इस पेज पे जा चुकी हूँ, विज़िट कर चुकी हूँ। बिंग उर्दू टीचर जो है, मैंने कई दफ़ा जो है यहाँ से चीज़ें उठाई, कंटेंट उठाया, अपने बच्चों के साथ शेयर किया और बड़ा खूबसूरती के साथ वो जो तस्वीरी खाके मौजूद है, वो बच्चे जो है वो नहीं आते हमारी लैंग्वेज की तरफ या चीज़ों की तरफ या हमारी बुनियाद की तरफ नहीं आते, तो मुझे उनको लाने के लिए ये चीज़ें दिखानी पड़ती है। और बड़ी खूबसूरती के साथ उर्दू में बड़ा, यानी कि आप इंग्लिश में देख लें, बाकी चीज़ों में देख लें, बहुत कंटेंट मौजूद है, इंटरनेट पे मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद है, लेकिन उर्दू में मौजूद नहीं है। और इस तरह से रिटन फॉर्म में और इस तरह से स्टोरी राइटिंग जो है वो नहीं है। दूसरी बात जो बात की थी लफ्ज़ों की, वो भी इसीलिए क्योंकि हिंदी कंटेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो वो बच्चे उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, उनको लैंग्वेज समझ भी आती है। बिल्कुल, मैं भी आपकी इसी बात से कनेक्ट कर रही थी कि एक वर्ड आया था शरीर, तो मैंने अपनी फैमिली में इसी तरह से वर्ड बच्चों को लिखने के लिए, बच्चे ने मीनिंग लिखा और बच्चे ने वर्ड लिखा शरीर, तो मैंने उसको क्रॉस कर दिया। तो उसने जाके, क्योंकि मेरी फैमिली में था, तो जाके बाबा से कंप्लेन कर दी कि चची ने क्रॉस कर दिया ना, ये शरीर लफ्ज़ नहीं है, तो ये क्या हुआ है। ये मुझसे मेरी उन्होंने तो है ही ऐसी चची बड़ी अच्छी थी, लेकिन ये कि भाई उन्होंने मुझसे कहा कि राबे वैसे ये वाला वर्ड ठीक है, शरीर है। मैंने कहा शरीर यहाँ पर जो लफ्ज़ था वो मैंने शरारती होना चाहिए उर्दू में, वो जिस्म के उसमें जो है मायने में जो है वो शरीर लफ्ज़ लिखा था। और फिर ये कि भाई हम उसको एक्सेप्ट कर चुके कि शरीर लफ्ज़ जो है वो मौजूद है, हालांकि वो हिंदी में है, उर्दू में नहीं है। हम लोग उर्दू में जो है वो शरीर लफ्ज़ जो है इस्तेमाल नहीं करते। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम ज़्यादा कंटेंट देखना शुरू कर देते तो फिर हम लोग अल्फाज के मायने या मुतरादिफ जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हम उस तरफ जो है जाना शुरू कर देते। कहानियाँ जो हैं, जब आपने भी स्टार्ट किया कि हम कहानी सुनाते थे बच्चों को, नानियाँ दादियाँ, ये मेरी मदर भी सुनाया करती थी। एक तो ये कि बड़ी अच्छी रिच उनकी जो है वो उनके पास एक होता था, वोकैबुलरी होती थी, चीज़ें मौजूद होती थी। हम उस तरह से नहीं है, लेकिन असल में जो उसका पर्पस होता था वो इनडायरेक्टली आपने बच्चे को तरबियत करनी होती थी, लाशऊरी तौर पे आपने वो मैसेज देना होता था बच्चे को, बिठा के लेक्चर नहीं देना, लेकिन उसको समझानी है। बिल्कुल, आपने अगर कोई बच्चे की कोई हैबिट देख ली है, जैसे भी चोरी की बात हो रही है, झूठ बोलने की बात हो रही है, छोटी छोटी चीज़ें, हम इन बारों में इस पूरी बातों के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आखिर में आपको एक बात कहकर हम ब्रेक लेंगे। बड़ी मुझे अच्छी सी लगी बात, वो ये कि तब हम तन्हा बैठा करते थे, हम बैठ सकते थे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी कि कोई ना कोई डिजिटल आला हमारे पास होगा तो बैठ पाएंगे, वॉशरूम भी जाएंगे, कुछ ना कुछ होगा तो कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता था। तब हम तन्हा बैठ सकते थे, हमारे पास इतनी सोचें होती थी और आप इतना इमेजिन कर सकते थे कि आप दुनिया के इस पार से उस पार जाया करते थे, क्योंकि वो कहानियों का असर होता था। ब्रेक लेते हैं हुमायूं हलीमा के साथ।
एक बार फिर से आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं एक और सुबह में। ब्रेक के दौरान जी राबिया जी ने हमें बताया कि उनकी वालदा मोहतरमा जो है वो हमारा शो बहुत ज़ौक़ शौक़ से देखती हैं, और जब इन्होंने उनको बताया, भाभी एंड भाई तीनों जो है वो हमारा शो बहुत शौक से देखते हैं। तो बहुत शुक्रिया आंटी आपका, और बहुत आपको हमारी तरफ से सलाम, दुआ, प्यार कि आपने जो है वो इतनी अच्छी विशेस हमारे लिए भिजवाई। एक बात अखज़ ज़रूर होती है कि आंटी का टेस्ट बड़ा अच्छा है। टेस्ट अच्छा है आपका। हाँ आंटी टेस्ट अच्छा है। अच्छा, हम कहानियों की तरफ बात कर रहे थे, हुमायूं ने कहा कि ब्रेक से वापस आके हम इस बारे में और बात करेंगे। मुझे जो लगता है कि जब कहानी सुनने का अमल होता था तो बच्चों के अंदर एक पेशेंस भी आता था। बिकॉज़ मुझे याद है कि मेरी नानी एक कहानी बहुत दफ़ा रिपीट करती थी। उनको शायद याद नहीं रहता था कि वो कहानी ये मुझे पहले से सुना चुकी है। तो मेरी अम्मी ने ना और बाबा ने हमेशा हमें एक बात कही हुई थी कि बेटे आपने आगे से ये नहीं कहना कि ये मैं सुन चुकी हूँ, क्योंकि उनके जो तासुरात थे वो थोड़े नागवारी के हो जाते थे अगर हम उन्हें कहते थे कि ये बात तो हम पहले सुन चुके हैं आपके मुंह से। तो बार बार रिपीट करना, और कहानी सुनने का भी एक हुनर होता है जिसमें आप बहुत एक्सप्रेशन देते हो कि अच्छा ये हुआ था, फिर क्या हुआ, तो अगले बंदे को बड़ा अच्छा लगता है। आजकल बच्चों से आप बात करना शुरू करें, मुझे लगता है कि कुछ सेकंड्स के बाद वो कहते हैं जल्दी बात करें, हमारे पास टाइम नहीं है, आप बहुत लंबी बात कर रहे हैं। ये बच्चों के अंदर ना पेशेंस भी कम होने लगे। आप बात कर रही हैं अटेंशन स्पैन की, हाँ, वो कम हो गया है। बच्चों के अंदर पेशेंस कम हो गया है, टेंशन तो मेरे ख्याल में 6 से 7 7 सेकंड का है, उसके बाद तो बच्चा खुद के कहीं गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इसकी रीज़न क्या कहानियाँ थी या पहले के बच्चों में वैसे ही ज़्यादा सब्र था, रीज़न क्या थी? अच्छा, अगर आप अपनी डेली लाइफ को देखें ना, तो हमारे टाइम पे हमारा वो एक मैगज़ीन आता था, मंथली मैगज़ीन होता था, हम पूरा महीना इंतज़ार करते थे। आता था तो बड़े बेसब्री के साथ उसको ख़त्म कर देते थे, लेकिन फिर पूरा एक महीना हमने इंतज़ार किया, हम अपनी उस और फिर चीज़ वो उसको सेलिब्रेट भी करते थे कि आज ये चीज़ आई है, आज इसको वो करें। अब बच्चे के पास जो गैजेट मौजूद है उसमें वो बिल्कुल वो आप देखते हैं वो फ़ौरन चेंज कर रहा होता है। 5 सेकंड्स की 10 सेकंड की रील होती है, ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसने पूरा देख लिया सब कुछ। बिल्कुल भी देख लिया, 5-6 सेकंड का भी देख लिया, लेकिन उसमें भी वो फ़ौरन से चॉइस है ना, वो अगर अच्छी लगेगी तो देखेगा ना, नहीं तो फ़ौरन से चेंज करेगा। हमारे टाइम पे ये होता था कि अगर हमें कोई कहानी सुनाई जा रही होती थी, हम कोई स्टोरी शुरू भी करते थे, तो जब तक हम उसे एंड नहीं कर लेते थे तब तक हम ये नहीं कहते थे ये अच्छी थी या बुरी। चॉइसेस कम थी। जी, चॉइसेस कम थी, लेकिन ये कि उसके साथ हमारी बर्दाश्त भी ज़्यादा थी। अब हम आज के बच्चे को आज के उसमें टाइम में देख सकते हैं, हम उस टाइम पे लेके नहीं जा सकते। बिल्कुल, हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते कि हमारा जो वक्त था वो ठीक था, ये ठीक नहीं था। बच्चे के पास एक जो है फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, उसके पास चॉइसेस मौजूद हैं, ओपन चॉइसेस हैं, और उसने अपनी मर्ज़ी का कंटेंट देखना है। अगर उसको स्क्रीन टाइम मैंने जैसे लिमिटेड कर दिया है कि 1 घंटे का है उसका टाइम है, तो उसे जल्दी वो सारी चीज़ें डिस्कवर कर लेनी है, चीज़ें देख लेनी है जो एज़ मच एज़ पॉसिबल जो वो इस 1 घंटे में देख सकता है। हमारे टाइम में नहीं था ऐसे, हमें पता होता था कि यही चीज़ है और इसी में हमने जो है वो अपना पूरा एक टाइम जो है वो उसको गुजारना है, या एंटरटेनमेंट का जो है हमारा लैटिट्यूड के कॉर्नर्स पे चले जाते हैं। अगर हम बात करें, हम क्योंकि कहानियों से मैं थोड़ा सा अब बाहर आके अगर मैं से बात करूं, तो लैटिट्यूड के जो कॉर्नर्स है वो ये बता रहे हैं कि तरबियत माइनस हो गई है। इक्वेशन होती थी a+b इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, दैट वाज यूज्ड टू, ऐसा कुछ था। अगर उसमें से a को निकाल दिया जाए तो इक्वेशन पूरी नहीं होती, यकीनन नहीं होती। बिल्कुल। अब हमने उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट तरबियत को निकाल के हमने डिजिटल एक आले को रख दिया। अगर माँ बिजी है, माँ मोबाइल यूज कर रही है, माँ वर्किंग है, तो उसकी जगह माँ की जगह मोबाइल काम करेगा। तो बच्चा तो बिल्कुल लॉयल है ना। हम पहले वालिदा के साथ लॉयल थे, वफादार थे, बच्चा फोन के साथ है जो वक्त उसके साथ ज्यादा गुजार रहा है। तो गलती कहाँ पर हुई, बच्चे की या हमारी? कि हमने उसको, उसकी वफादारी तो ठीक है ना, हम अब पहले वफादारी देते थे, अब वो मोबाइल को वफादारी देता है, वक्त उसके साथ ज़्यादा मोबाइल गुजारता है। बच्चे की गलती तो नहीं है। अच्छा हुमायूं, इसमें एक चीज़ और देखेंगे, हमारे टाइम में हम लोग मोस्टली जो है जॉइंट फैमिली से थे, हम लोग मौजूद थे, नहीं भी थे तो हमें पता होता था कि हमारी नेबर्स में इर्द गिर्द आना जाना ज़्यादा होता है। अब ये बहुत कम रह गई हैं चीज़ें, हम मिक्सअप होना वैसे ही पसंद नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता हमारे नेबर्स में कौन रह रहा है, बच्चे हैं तो कौन सी क्लास में किस तरह से पढ़ रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को कैसे मिक्सअप करेंगे। दूसरा ये कि वो इंटरटेनमेंट का टाइम जो है वो बच्चे ने कहीं ना कहीं से तो लेना है।
अब ये जो आपके पास एक नया टाइम आ गया है जिसमें ये गैजेट्स मौजूद हैं, जो जिस पे जो है ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, इसमें आप इसको अलग नहीं कर सकते, अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। आप ये कहते हैं कि ये क्या चीज़ है जो इससे मैं कैसे जान छुड़ाऊँ, तो हम जान नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि आने वाला टाइम ही वही है। हम एक से एक नई चीज़ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि AI आ गई है, अब हम देख रहे हैं और चीज़ें आ गई हैं, हमारी एजुकेशन में चली गई है, हर चीज़ हर फील्ड में जो है ये चीज़ें मौजूद हैं। तो आप किस तरह से इस चीज़ को जो है वो निकाल देंगे? प्लीज, मैं चाहूंगा ये बात क्योंकि इस तरह अनरजिस्टर्ड ना जाए। हलीमा एग्री शायद करें मेरी इस बात से, और ज़ैनब आप भी शायद एग्री करें, आपके बच्चे भी हैं। डिजिटल यस इट्स देयर, प्रीटी मच देयर, हमें साथ चलना है दुनिया के। हम ये नहीं कह सकते हम तो अपने बच्चों को मोबाइल देते ही नहीं है और ऐसे ही है। दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। हमें मियाना रवि का जो इस्लाम ने कॉन्सेप्ट सिखाया वो हम अगर हर चीज़ में रखें। मैं आज सूरह रहमान की ट्रांसलेशन सुन रहा था, तो उसमें कहा था कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन में एक फासला रखा है, तो मियाना रवि रखी। अगर वो कहते हैं हद से तजावुज कर जाओगे तो मसला हो जाएगा, दोनों में फासला जरूरी है, वरना टकराव हो जाएगा। और बार बार सूरह रहमान में है कि अगर हद से तजावुज कर जाओगे तो मसला है। सो हम हर चीज में हद से तजावुज कर जाते हैं। वही मोबाइल अगर सुपरविजन में हो, वालिदा भी साथ वक्त गुजारे, वालिद भी गुजारे, बहन भाई भी गुजारे, इंसान का एक इंसान के साथ वक्त गुजारना, ज़ैनब आई वांट टू इंक्लूड इन दिस कॉन्वर्सेशन हाउ इम्पोर्टेंट इज कि खाली डिजिटल आला दे दे और उसी पे चले। अब कहाने फाई ने यही किया है ना कि उसने कहा है कि वो आवाज़ जो दादी दादी अब साथ बैठे हुए आप बच्चों का, क्योंकि आपके पास कंटेंट नहीं है, आप कहानियां नहीं ढूंढ सकते, कहाने फाई ने मसला हल कर दिया, तो दोनों चीज़ें साथ चल गई ना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से मैं अपने बच्चों की अगर बात करूं तो मेरे बच्चों को अगर कोई मूवी देखनी होगी या कोई स्टोरी देखनी होगी, बुक रीडिंग भी करनी होगी, तो एक वेबसाइट है, वहाँ पे मैं एक सर्च करती हूँ और उस पर सारी डिटेल्स आ जाती हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता कि वो किस चीज़ के बारे में। और फिर हम ये करते हैं कि हम मिल के बैठ के वो पूरी मूवी देखते हैं और 2 घंटे की, और मेरे बच्चों की जो स्क्रीन टाइम है वो सिर्फ 1 घंटा है, और वो खुद डिसाइड करेंगे कि एक गेम है, वो गेम खेलते हैं, वो खेल लें। अब 1 घंटे में उन्होंने क्या करना है वो खुद डिसाइड करते हैं। आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस। एक मूवी है जो कि एंटरटेनमेंट का टाइम है जी, लेकिन उसको भी एजुकेशनल बना सकती है। जैसे कि बच्चा झूठ बोला, आपके देखा इससे झूठ बोला, इसके साथ ये हुआ, इस तरह से ये करते हैं। हाउ इजी इट इज कि एंटरटेनमेंट को अगर आप साथ बैठे मूवी देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी हो गई, साथ काम भी हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, राबिया से पूछते हैं आप कि कितना ज़रूरी है वालिदैन की, बहन भाइयों की मौजूदगी हर वक्त या कुछ वक्त या किसी हद तक, ताकि वो बच्चा उनसे भी वो सीख सके जो वो डिजिटल चीज़ों सीखता है। हुमायूं हलीमा के साथ रहिए। खुशामदीद एक बार फिर एक और सुबह में आपके साथ ही शुरुआत करते हैं इस प्यारे से जुमे के दिन। आमना हमारे साथ मौजूद है एक और सुबह की महफिल में। अस्सलाम वालेकुम आमना जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? क्या हो गया है सबको? डिफरेंट हो गया? हाँ, अस्सलाम वालेकुम आमना जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, आई एम गुड। हाउ आर यू हलीमा? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेल, अल्लाह का थैंक यू फॉर शुक्र है, आस्किंग। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। यू कहें। लुकिंग वेरी नाइस और हमारा तो ब्राउन कोट इज स्टैंडिंग आउट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, अल्लाह खुश रखे आपको। बताइए क्या कहेंगी? आप लोगों को खुश। आज एक्चुअली मैं टीवी अभी लगाया है, जस्ट वांट टू नो व्हाट द टॉपिक इज। यार आज हमने एजुकेशन के एजुकेशन हवाले से बात करें, लेकिन स्पेसिफिकली हम बात करें कि कहानियाँ जो हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी आमना जी हमारी अपब्रिंगिंग में और Oh, हमें चीज़ें सिखाने में। Yeah. और अब जो है वो बच्चे उनसे अनफॉर्चुनेटली और हमने आज एक कहानी फाई का भी जिक्र किया, आप जाके जरूर देखिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा आपको। कहानी फाई की वेबसाइट गूगल पे लिखिएगा KHANIFY। ठीक है, डेफिनेटली। कहानी का मैं आपको बताऊं कि व्हेन वी वर यंग ना, तो अब्बू रात को सोने से पहले लाजमी कहानी, एक तो आई डोंट नो सुनो कि नहीं कि वो एक गधा था जो हम जब भी पुल पे से गुजरते थे ना तो दरिया में छलांग मार देता था, नमक उसका मालिक लेके जाया करता था ताकि वो थोड़ा वजन कम हो जाए। वजन कम हो जाए। हाँ। फिर लास्ट टाइम आखिर में मालिक ने फिर रुई रख दी थी उसके ऊपर हाँ। ना, जब सुतीसी में तो वो फिर उससे चला ही नहीं जा रहा था बेचारे से। चला नहीं जाता था। तो एक और होती थी कि जो किसी को खुश करने की कोशिश करता है, एंड्स अप प्लीजिंग नोबडी।
वो जो एक बाप और बेटा था और गधा होता था। हाँ, तो मतलब पहले there were बाप so बैठता many- है, फिर बेटा Yes. बैठता है थोड़ी देर बाद, हाँ, फिर दोनों और बैठते हैं। यस, ये वाली स्टोरी तो मैं अक्सर अब जब मेरे अपने बच्चे प्रोफेशनल लाइन में, मैं उनको अक्सर कहते हैं सही ना कि मामा वो भी कुछ हाँ, नहीं मुझे अब होता, याद मैं आई उसके है। हिसाब से करता हूँ तो वो भी नहीं होता। So I tell them the story even now. That's You can't nice. please everybody. That's very nice. That's very तो nice. लोग वो नहीं कभी करो खुश जो होते आपको आपसे। अच्छा या जिससे आप मुतमईन हो, हाँ, वो आप करें को आप। कुछ नहीं रख सकते हो। बिल्कुल। Amna ji, do you have any question related to education? We have an educationist with us today. If you have any question, please. Oh, sorry. जी मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि जो हमारा जो प्राइमरी लेवल है, इसके ऊपर जो पहले टाइम पे आर्ट्स को और कुरान पढ़ने को, नाज़िरा को बहुत इनकॉर्पोरेट किया जाता था, जी, जी। आर्ट्स को, ड्राइंग को, आर्ट्स को। अब नाजरे की क्लास होती थी, नाजरे की। जी जी बिल्कुल। हाँ, और याद आ गया मुझे। इस्लामियात की शॉर्ट स्टोरीज ना, बहुत सबक आमूज स्टोरीज हुआ करती थी इस्लामियात जी, में जी। भी, उर्दू में भी। वो आई फील कि ब्लैक हो रहा है, तो कैन शी How can we add that? That's very nice question. Thank you very much, Amna. That's a very Thank you pertinent जी, question thank you so to much ask. for calling। Yeah, या assalamu alaikum. A very good morning. How are you? वालेकुम सलाम। प्यारे बच्चों, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? तो पहले तो आपकी गेस्ट को बहुत सलाम हो, और आपकी कॉलर है आमना भी बहुत सलाम हो, अच्छी गुफ्तगू रहती है। Yes. आज हलीमा, आज मुझे इतनी मेच्योरिटी नजर आई ना अपने हुमायूं में, बिलीव करें कि इसके अल्फाज फूल जड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बिलीव मी, आपने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की, आप दोनों ने किए, लेकिन बाखुदा मेरी बड़ी अट्रैक्टिव बात थी कि जिस अंदाज में, जिस अल्फाज का चुनाव आपने किया, हुमायूं, दैट्स वेरी वेरी गुड। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे मेरा जो मानना है वो ये है कि देखें, हमें जो है ना, जो हमारी जो एक कन्वेंशनल चीजें थी ना, हमने उसको छोड़ दिया है। हमें चाहिए कि उसको नए ब्रांड के साथ मिला के लेके चले। जब मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत जरूरी है। हम जो पढ़ते थे ना स्टोरियाँ, तो उसमें आखिर हम मोरल पढ़ते थे, मॉरल ऑफ द स्टोरी पढ़ते थे। यस, मॉरल ऑफ द स्टोरी। अच्छा, मैं तो अब सवाल करना चाहूंगा आपके मेहमान से, वो ये करना चाहूंगा, देखिए बात ये है कि पेरेंटिंग इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट नाउ, क्योंकि बच्चे अब जाहिर बात है आउटस्पोकन हो गए, बच्चे बहुत से पहले मैच्योर हो गए। एक्चुअली हमने बच्चों से उसका बचपन छीन लिया मेरे हिसाब से, ठीक है। ये चीज है। दूसरी बात है कि जो हमारा हम एक अगर एक कन्वेंशनल पेरेंट, बहुत से लोग अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते वक्त के हिसाब से, तो उनका जनरेशन गैप क्रिएट होता है बच्चों के साथ। बच्चे तो बच्चे होते हैं। आई वांट टू आस्क दैट हाउ कैन वी मिनिमाइज दैट जनरेशन गैप? वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक हो गया। या थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमारे साथ जी सिमाब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर, कैसे हैं प्यारे लोगों? वालेकुम अस्सलाम सिमाब जी, आप कैसी हो? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मा मुबारक आपको। जुम्मा मुबारक। ये वक्त नहीं होता आपका कॉल करने का, आप थोड़ी सी सारा कुछ देख दुख के फिर आप कॉल करती हैं। आज इतनी जल्दी कैसे कॉल कर ली? पिछला पूरा हफ्ता मेरी कॉल लगी नहीं है ना, तो फिर मैंने सोचा कि अभी कॉल कर लूं। सिमाब ने वैसे मुझे मैसेज करके रुबेल की शिकायत भी लगाई थी। अच्छा यार, रुबेल की शिकायत तो लगा कर, बड़ी मासूम है, वो कुछ नहीं कहा करती। था कि वो भूल गई होगी शायद। उसने कहा था मैं कॉल उसके सर पे बाल बहुत ज्यादा इसलिए भूल गई होगी शायद। मेरी तरह होती तो याद रहते। वो पता है, हमें 1 घंटा आवाज आती है कि मौजूद सारे ख्वाब का मतलबा नंबर मखसूस है। उसके बाद रुबेल की मीठी सी आवाज आती है कि अभी तो ब्रेक का वक्त हो गया। अगर रुबेल मेरा फोन उठाए ना, तो मैं तो 1 घंटा उसी से बात करके फोन बंद कर दूं। मेरे को यार आप ही बात कर ले, छोड़े उन लोगों को, आप इसी से कर लिया करें। अच्छा, तो हुमायूं तो है, लफ्जों के खिलाड़ी तो है ही, लेकिन वो एक क्रिकेटर होता है। कितने मजे की कॉल थी यार, मुझे वसीम से मोहब्बत हो गई है। आई लव वसीम। और जो हमारी नूरानी हलीमा है, तो आज बड़ी नूरानी लुक आ रही है। बहुत और शुक्रिया। पिछले पूरे वीक में जो ज़ैनब है, उनका जो लड्डू पीला कलर था ना, शॉकिंग पिंक कॉम्बिनेशन के साथ। हाँ, दुपट्टा शॉकिंग पिंक लिया हुआ था और येलो कलर। लेकिन सिमाब जी क्रिकेटर होता है। ब्लैक भी कमाल था। तो मैं अमूमन 1.5 बरस से जो कॉल कर रही हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि प्रोग्राम बेहतरीन की तरफ जाए। इंशाल्लाह। तो मैंने एक बार हलीमा से भी कहा था, जब हुमायूं पिछले मंथ छुट्टी पर थे, तो आप ज़ैनब को जरूर ब्रेक में या ऑन ऑफ प्रोग्राम में शामिल किया करें कि हलीमा, हुमायूं और ज़ैनब के साथ। वो फिर ना A+B+C वाली इक्वेशन पूरी नहीं होती।
अच्छा ठीक है, अच्छा, हम अक्सर यही कोशिश कहते हैं। करते हैं। हम कोशिश बल्कि हम अक्सर यही करते हैं, और आपने देखा होगा कि हम सवालात में, हालांकि दूसरे शोज में ऐसा नहीं होता कि वो किचन की तरफ बार बार जाएं, वो डिस्टर्ब करें, उन्हें बेचारी वो काम कर रही होती है, लेकिन हम जा बजा पूछते हैं, क्योंकि आप लोग उससे इतनी मोहब्बत करते हैं तो हम कहते हैं आप उसको देखते रहे, हालांकि साथ के साथ तो ऐसा सीन नहीं है ना, तो हमने कहा इधर ही हो जाए। आपको परमानेंट हिस्सा है ना, तो हम फील करते हैं कि आप, कल उनको मौका मिला था ब्रेक का, तो उन्होंने साथ अपना नाम शामिल किया था। आपकी फरमाइश पे आज की ब्रेक लेंगी, आपकी सिमाब जी कॉल भी खुदाफिज, आप सिमाब जी को जी, कहेंगे जी, और फिर ब्रेक लेंगी, फिर हम वापस आएंगे और बहुत सारे सवाल शुक्रिया पूछेंगे। जनाब आपका, आपने कॉल की, हमें बहुत अच्छी लगती हैं, हम तीनों को आप बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच जी। ब्रेक लेनी है? पूछ रही हूँ हाँ पूछ रही हूँ। तो कहाँ ब्रेक लेंगे? ब्रेक लेनी है। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमायूं, हलीमा और जैनब के साथ। जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। आज जैसे कि बताया राबिया ने हमें कि उनकी फैमिली देखती है, लेकिन अब ये जो ऑफेयर होता है जब अपनी फैमिली को बताएंगे तो मेरा ख्याल है वो चैनल चेंज कर दिया करेंगे, कहेंगे इनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हम बड़ा हंसते रहते हैं और बड़ी अजीब सी मजे मजे की बातें करते हैं। अच्छा आपको बताएं जनाब, अगर अपने बच्चों को आपने कहानियाँ सुनानी है और कहानियों की आज इतनी ज़्यादा बात हो रही थी, तो रात को आप सुनाएं बच्चों को कहानियाँ। हल्का सा आप लगाएं पंखा, अगर हल्का लगाना है तेज़ लगाना है, जिस तरह भी लगाना है। लाहौर में तो अभी बेटा तेज़ है, बहुत गर्मी है। माय फ्रेंड्स भी बहुत गर्मी है। लाहौर कराची में तो गर्मी कभी खत्म ही नहीं होती, बिकॉज सीजन ही गर्मी का होता है। लेकिन इस्लामाबाद में भी आप यकीन है, मैंने आपसे कहा था ऑफ सीजन इज द बेस्ट सीजन टू बाय द फैंस। सो जनाब आपको फारिस फैन की तरफ लेके जाते हैं। फारिस फैन पाकिस्तान के वो वाहिद पंखे हैं जो कि लो वोल्टेज इन्वर्टर पे चलते हैं, ये इको फ्रेंडली भी हैं। 30 वॉट फैंस, 30 वॉट पर सबसे ज़्यादा हवा देने वाला पाकिस्तान का ये वाहिद पंखा है, ये इनका दावा है। पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इसको बनाया गया है, ISO सर्टिफाइड भी है और 80 वॉट पर 100% परफॉर्मेंस देता है। और हाई वोल्टेज पे, लो वोल्टेज पे प्रोटेक्शन के साथ ऑटोमेटिक मशीन्स पर तैयार शुदा मुसलसल 36 घंटे चलने पर सिर्फ एक इस्तेमाल करें। आप चलाएं एक की कीमत में 4 फारिस फैन, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 फारिस फैन चलाएं और रहिए स्टे कूल, स्टे एफिशिएंट। फारिस फैंस आपकी ऑप्शन होनी चाहिए अगर आप जब भी पंखे के लिए जाएं। ये इनका दावा है कि इससे बेहतरीन पंखा आपको नहीं मिल सकता। वेबसाइट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दी गई है और साथ में नंबर्स भी दिए गए हैं, वहां से जाके फारिस फैंस को बहुत शुक्रिया हुमायूं, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो इतने अच्छे तरीके से हम तक पहुंचाई। पहला सवाल आपका, पहले सवाल की तरफ आते हैं कि जी नाजरा, एक तो उन्होंने कहा आमना ने कि वो हुआ करता था और इस्लामियात में भी छोटी छोटी स्टोरीज जो है वो हमें बताई जाती थी, जिससे एक तो हम अपने मज़हब से कनेक्ट करते थे और दूसरा उसके अंदर कोई ना कोई मॉरल होता था, जिससे हमें पता लगता था कि जी हमने झूठ नहीं बोलना, हमने गलत काम नहीं करना, हमने ये नहीं करना, इस तरह की चीज़ें। अब वो चीज़ें जो है वो करिकुलम में मौजूद है, पढ़ाई नहीं जाती या पढ़ाई जाती हैं, अमल उन और फोकस इतना नहीं है, हम ज़्यादा उस तरफ इंक्लाइंड नहीं है। साइंस आती है बच्चे को, पेरेंट टीचर मीटिंग में भी वालिदैन उर्दू और इस्लामियात की किताब को ऐसे समझा जाता है सब ऐसे हैं कि इस्लामियात में अच्छा अच्छा चलो ठीक है ना, उर्दू में कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, बस उर्दू इस्लामियात की तुम्हारी तारीफ हुई है, यानी कि ये कोई लो ग्रेड है। तो इसके बारे में मैं वैसे अभी जो इस वक्त जो बच्चों को मैं देख रही हूँ ना, तो उर्दू और इस्लामियात, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज में है, मीडियम में, तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शायद हमारे टाइम पे जब मैंने शायद स्कूलिंग की थी तो हम बड़ी अच्छी, हमारे साथ जब हम लोग आपस में कुलीग्स भी बात कर रहे थे कि ये वो वाला टाइम है जब हमें अरेबिक मुश्किल जितनी लगती थी, अब हमारे बच्चों को उतनी ही उर्दू जो है वो पढ़ना और लिखना जो है वो मुश्किल लग रही है। और उसकी वजह भी यही है कि क्योंकि हमने अपना जो मीडियम है वो ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरी लैंग्वेज की तरफ, तो जब हम उसको यहाँ पर बच्चों को इससे जोड़ते हैं तो बच्चा जो है वो सही तरीके से, उसके ख्यालात तो बहुत अच्छे हैं, उसके पास नॉलेज भी है, उसके पास आइडियाज़ बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब वो उसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहा होता है पेपर के ऊपर तो वो नहीं कर पा रहा, उसकी वो उस तरह से ना तो सेंटेंस मेकिंग आ रही है ना प्रॉपर्ली आ रही है। हालांकि वही बच्चा जो है बोलने में बहुत अच्छे हैं, वो बच्चे बहुत अच्छा जो है वो बातचीत करते हैं और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि उर्दू और इस्लामियत में जो है वो पेरेंट नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि PTMs पे सबसे ज़्यादा जो कंसर्न शो कर रहे होते हैं पेरेंट्स, वो इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर कर रहे होते हैं, क्योंकि उर्दू और इस्लामियत ख़ास तौर पर उर्दू जो है। अच्छा राबिया जी, यहाँ पे एक छोटा सा इख्तलाफ है आपसे मेरा,
आपने कहा उनके पास नॉलेज बहुत है, मुझे लगता है नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। और इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है। हमें कॉलर लेते हैं, आप उसके जान बाद कैसे बोल रहे हो? नहीं, आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी होगी यार, इतनी प्यारी मेरा आवाज़ गला थी बहुत आपकी। ज़्यादा हम यहाँ पे उम्मे ज़ैफ़ा की कॉल लेते हैं। उम्मे ज़ैफ़ा जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपने क्या कहा? मैंने बहुत सुनना है, बड़ा मज़ा आता है मुझे कोई अपनी घर की बात आ जाए फ़ोन पे। क्या कहा आपने? मैंने हाँ, आपने किसी को कुछ कहा अभी? जी, मेरा बेटा आ रहा था, मैंने कहा मैं बात करके आ रही हूँ। अच्छा, क्यों बुला रहे हैं अभी इस टाइम सुबह सुबह? स्कूल क्यों नहीं गया? उनके एग्जाम चल रहे हैं तो आज उनका ऑफ है, कल पेपर है उनका। अच्छा, आए हाय, बच्चे जिस दिन घर में होते कितना मुश्किल होता होगा ना? नहीं, कोई इतना मुश्किल है, बड़े माशाल्लाह वो तो इतनी टेंशन नहीं होती। ओह अच्छा, बड़े बच्चे हो होते हैं। गए बड़े हो गए। हुमायूं अब। सही। अच्छा, मुझे ना आपसे 2-3 चीजें शेयर करनी थी। अभी तो ये जो बात चल रही थी उर्दू की, आजकल के बच्चों के लिए उर्दू सब्जेक्ट बहुत टफ हो गया है। क्योंकि मैं खुद जाती हूँ, जैसे अभी स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग्स वगैरह होती है, तो टीचर से भी अगर बोला जाए ना तो वो कहती है हाँ आजकल उर्दू बच्चों को इतना समझ में नहीं आता, वाकई इमला की बहुत गलतियाँ होती हैं। और हम हर दफ़ा ये सजेस्ट करते हैं कि आप काइंडली क्लास में अगर इमला एक दिन, वीक में एक दिन अगर आप ले ले तो बच्चों का बहुत ठीक हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ पे इतना कोई मतलब वो शो नहीं करती अपना कंसर्न कि हाँ ठीक है। मुझे तो लगता है टीचर्स की भी अपनी उर्दू भी वीक है, तो एक ये चीज़। और बिल्कुल, ये आपने कैच पॉइंट किया। जो टीचर्स पढ़ा रही होती है उनकी खुद उर्दू बहुत वीक होती है, उनकी उर्दू बहुत वीक होती है। बिल्कुल, और क्योंकि बहुत लो लेवल पे लिया हुआ होता है हम, क्योंकि उर्दू के टीचर के लिए हम किसी को भी रख लेते हैं, हम कहते हैं ये तो कोई भी पढ़ा लेगा, कोई भी पढ़ा लेगा। हाँ, ये एक। और सेकंड चीज जो है वो मुझे थोड़ी छोटी सी एक स्टोरी टाइप ही है जो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। सुबह जैसे आप लोग का टॉपिक चल रहा था उसके लिहाज से, तो बच्चों को जैसे अब हम स्टोरीज सुनाते थे पहले बच्चों को, अब बच्चे देखते ज्यादा हैं, मतलब डिजिटल ज्यादा हो गया हुआ है। तो जब मेरे बच्चे छोटे थे, 2-3 क्लास में थे, तब हम उनको जो है ना वो ड्रामा सीरीज एक तब बहुत चली थी, आर्मी के जो शोहदा होते थे उनके ऊपर। जी। बिलाल शहीद थे, मिराज शहीद थे, इस तरह के तमताए जो था जी। तो तब मेरे भाई ने जो है ना उनको डाउनलोड करके वो पूरी सीरीज दी थी, तो वो वेरी नाइस यार। अब आप एक छोटा सा ही वाकया उससे ना, मैं मतलब बैठी हुई थी, पीछे बच्चे देख रहे थे, तो मुझसे ना उन्होंने पूछा ऐसे ही कि मामा ये ना मतलब इनको किसी को कोई तमगा बिसालत मिला है, किसी को तमगा जुर्रत मिला है, तो ये क्या होता है? तो मैंने उनको बताया कि बेटा ये जो कारनामे होते हैं तो उस पे जो है ना इनको जो नेशनल अवार्ड करते हैं उनको मिलते हैं। हाँ, नेशनल अवार्ड। जी। तो उन्होंने कहा मामा कि ना मेरे ख्याल में वो 2 या 3 क्लास में थे तब, तो मुझे कहते हैं कि मामा सबसे बड़ा क्या होता है नेशनल अवार्ड जो है ना? मैंने कहा वो निशान हैदर होता है। तो अब ना उसने ना मतलब सेकंड कुछ सोचा ही नहीं, उसने ना फौरन से कहता है मामा मैंने निशान हैदर लेना, मैं इंशाल्लाह निशान हैदर लूंगा इंशाल्लाह। अब ना मतलब बहैसियत माँ के मुझसे इंशाल्लाह बोला भी नहीं गया कि बेटा निशान हैदर जो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन आपके जो सवाल है उर्दू क्यों मुश्किल हो गई है, ये हम पूछते हैं कि अब ये क्या मसला हो गया। बहुत शुक्रिया उम्मे ज़ैफ़ा, बहुत शुक्रिया। हम याहिया के सवाल की तरफ आते हैं। कन्वेंशनल पेरेंट्स हैं आजकल, हम सब जनरेशन गैप को हम समझ नहीं पा रहे। हम आज भी वही मिसालें दे रहे हैं कि हम तो अपने माँ बाप के सामने ये ना करते थे, हमारे स्कूल में तो ये ना होता था। क्या इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, एक स्टेप आगे लेने की ज़रूरत है वालिदैन को? बिल्कुल, क्योंकि जहाँ तक हम बात करते हैं ना तरबियत की, तो तरबियत का ये हिस्सा है, ये लाजमी चीज़ है कि हमने अपने बच्चों को जो है इस चीज़ को सही तरीके से हैंडलिंग सिखानी है, इन चीज़ों में कि किस तरीके से आपने कितना टाइम जो है इस चीज़ के लिए यूज़ करना है और क्या करना है। उर्दू जहाँ तक मुश्किल लगने की भी बात की क्वेश्चन कर रहे थे कि उर्दू जो है वो आज कल के दौर में जो है वो ज़ुबान हमारी एक मुश्किल ज़ुबान के तौर पे जो है वो बच्चा कह रहा है। हम घर में कितना बोल रहे हैं, हम बच्चे को कंटेंट कितना दिखा रहे हैं उर्दू में, हम कितनी चीज़ें जो हैं उसको उर्दू की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर बोलने की हद तक है तो क्या बुक रीडिंग है? न्यूज़पेपर तो बच्चों ने पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया है, न्यूज़पेपर का तो अब रुझान ही ख़त्म हो गया। so right. और हम लोग जो है, मुझे नहीं लगता था कि मेरी सुबह जो है वो कभी भी न्यूज़पेपर के बगैर होती। याद है मैगजीन और तालीम और तरबियत हमारे घर में आता था, तालीम और तरबियत तो मैंने बहुत पढ़ा। नौनिहाल और तालीम और तरबियत तो बहुत अच्छा, यानी कि उसमें बड़ी मॉरल और बड़ी अच्छे और अप टू डेटेड होती थी चीज़ें। उसमें ऐसा नहीं होता था कि कोई बहुत ही आपको फिक्शनल स्टोरीज जो है वो डाल दी जाती थी। अखबार जहान होता था, बिल्कुल इसी तरह से। और फिर संडे मैगजीन आप याद करें, संडे मैगजीन हम संडे मैगजीन होता था करते थे। अब आप देखिए मुझे खुद पढ़े हुए भी अरसा हो जाता है न्यूज़पेपर। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में वो जो न्यूज़ के लिए हम लोग फीड ले रहे होते हैं वो हमें हमारे गैजेट से मिल रहा होता है।
और बाकी there used to be, हम सिर्फ एक डबल रोटी इसलिए लेते थे, उसके अंदर कहानी पड़ी होती थी और हम वो कहते थे देव की कहानी और पता नहीं किसकी कहानी। हालांकि वो कितनी गंदी प्रिंटेड होती थी। अच्छा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है क्या? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने अब कहना शुरू कर दिया है कि उर्दू बहुत मुश्किल है, तो बच्चे को ऑटोमेटिकली मुश्किल लगने लग गई है। क्योंकि मुझे मतलब मैं ब्रेक के बाद ये पूछूंगी कि मुझे एज अ मीडिया पर्सन हमें यहाँ पे कहना बहुत जरूरी है। मैं अभी सिर्फ एक जल्दी से एक सवाल पूछूंगा, ब्रेक पे जाते हैं। आपने कभी कभी कब नहीं कहा होगा, कभी कहा है कि मेरे बच्चे की उर्दू बहुत अच्छी है? We don't say, we don't feel proud. कभी सुना है तुमने? मैंने सुना है, मैंने किसी को कहा कि बहुत अच्छी उर्दू है? बहुत दफा सुना है मैंने। गुड यार। ज़ैनब तुमने सुना है किसी की कहे कि उर्दू बहुत अच्छी है? किसी को कहते मेरी बेटी से अंग्रेजी बुलवा के दिखाएं कितना अच्छा अंग्रेजी बोलता है। कभी भी नहीं सुना। मेरी अम्मी बहुत ज्यादा माइंड करती हैं कि अंग्रेजी को प्रेज करें। ये अच्छा, मेरे भी नहीं, आपकी जनरेशन की बात कर रहा हूँ। आज की जनरेशन में मेरी वही कह रहा हूँ, हमारी अम्मियाँ कहा करती थी कि मेरी बेटी की उर्दू बड़ी अच्छी है। यार मैंने अभी भी सुना है, क्योंकि मेरी बहन के जो तीनों बच्चे हैं उनके बारे में मेरी मामा जो है, बट हम वो बात करते हैं हलीमा जो जेनेरिक होती है, लेकिन हम ये सुनना भी नहीं चाहते, हम ये सुनना भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जो है वो छोटे से ब्रेक लेते हैं जी, हमारे साथ रहे आप लोग। लेकिन तुम्हारे घर में वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आप लोगों को। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कलेक्टिव लेके चल रहे हैं, पेरेंटिंग के हवाले से भी बात करें, एजुकेशन के हवाले से भी बात करें। एक चीज़ राबिया जी जो बहुत ज़्यादा कॉमनली आजकल हम लोग देखते हैं, एक तो जनरेशन गैप को लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि डिजिटल दौर आ गया है और उनको उसके साथ कोप अप करना नहीं आ रहा है। सवाल हुमायूं ने भी पूछा था, लेकिन हम शायद डिस्कशन में कहीं किसी और तरफ निकल गए। एक और चीज़ जो है ब्लेम गेम और दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। आप दूसरों को तो कह रहे हैं कि तुम अपना काम सही तरह से नहीं कर रहे, तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, लेकिन ख़ुद भी अपना काम सही तरह से नहीं कर रहे। तो ख़ुद कैसे आप सही तरह से अपना काम करना शुरू होंगे ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं? हमारा मकसद तो यही है कि हम बेहतरी की तरफ जाएं, ना कि हम बुराई की तरफ जाना शुरू हो जाएं। अच्छा हलीमा, सबसे मुझे जो इस वक्त लगता है पेरेंट्स के साथ भी बात करके और वैसे भी मैं इर्द गिर्द अपनी जो चीज़ें देखती हूँ, हमने जो फ्रैंकनेस है ना अपने बच्चों के साथ, हमने उस कि हमारा बच्चा हमसे बात करता है और हम उससे बात करते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स एक गैप के साथ बात करते थे। उससे बड़े हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उस टाइम में हमारे पेरेंट्स हमें ये बताते थे कि हम इतने फ्रैंक नहीं थे, हम इतने आराम से उनके सामने हंसते भी नहीं थे, बात भी नहीं करते थे, तो बैठते भी नहीं थे, बैठते भी नहीं थे। फिर हमने ये किया कि हम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मजाक कर लेते थे हम अपने पेरेंट्स के साथ। अब तो बच्चे बहुत फ्रैंक हैं, अब तो बच्चे ऐसे जैसे फ्रेंड्स हैं, छोटे हैं और उनको मतलब वो चीज़ नहीं आ रही। तो हमने उस फ्रैंकनेस का नाम ये रख लिया है, पेरेंट ये समझता है कि हमने वो जो गैप जो है ना वो फिल कर लिया, क्योंकि हमारा बच्चा जो है वो हमारे साथ फ्रैंक हो गया। उसमें आपने तरबियत को तो साइड पर रख दिया। तरबियत कहाँ चली गई आपकी? और तरबियत का मतलब ये है कि आपने क्वालिटी टाइम जो है वो बच्चे को नहीं दिया। उस वक्त ये होता था कि पेरेंट्स इस तरह से बच्चे हम लोग जो इतने फ्रैंक नहीं थे पेरेंट्स के साथ, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें क्वालिटी टाइम देते थे। जैसे अभी स्टोरी की बात हो रही है तो स्टोरी टेलिंग के लिए एक प्रॉपर्ली टाइम चाहिए। अब मदर्स के पास भी टाइम नहीं है, वर्किंग वुमेन्स हैं, तो उस तरह से भी चीज़ें हम देख रहे हैं कि उस तरह से टाइम जो है क्वालिटी टाइम जो है वो नहीं दे पा रहे। दूसरी बात हम जो देखते हैं कि पहले जो है वो एक आपका जॉइंट फैमिली होता था, नानियाँ दादियाँ घर में जो है बड़े छोटे रिश्ते कई मौजूद होते थे, तो अगर पेरेंट्स के पास इज्जत दिया करते थे। हम अनीला की भी साथ साथ कॉल लेते, फिर आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अनीला जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल चाल है? सुबह खैर, मासूम सी प्यारी सी हलीमा को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। के शरारत को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और आपकी मौजूद गेस्ट को और पूरी टीम को, ज़ैनब को, सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। क्या शुरुआत की है धमाकेदार आपने। हमायूं आज कहानियों की बातें हो रही है ना हलीमा जी, तो वो एक कहानी हम बचपन में पढ़ते थे छोटी क्लासेस में। प्यारे बच्चों सुनो कहानी, एक था राजा एक थी रानी, राजा बैठा बीन बजाए, रानी बैठी गाना गाए, ऐसा ही था ना? जी, नौकर लेकर हलवा आया, तोते का भी रानी लग रहे हैं, ललचाया। जी। और आज मुझे आप राजा और रानी लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज वेलकम। तो आज तो माशाल्लाह हुमायूं ने शुरू में ही प्रोग्राम के अपनी धाक बिठा दी है। शुक्रिया। तो जिस तरह इन्होंने सारा प्रोग्राम का शुरू किया है। और मैम से मेरा ये क्वेश्चन है
जी कि जी। उर्दू की बात हो रही है, मैं खुद बड़ी ना परेशान हूँ बच्चों के उर्दू के सिलसिले में। मेरी बेटी माशाल्लाह ना 7th क्लास में है, अच्छा। तो पोजीशन लेती है माशाल्लाह, यानी कि फर्स्ट सेकंड से नीचे नहीं जाती। लेकिन इस दफ़ा उसका ये मिड टर्म का रिजल्ट आया ना, तो मैं गई हूँ मीटिंग में, तो उसके 75 में से उर्दू में से 52 मार्क्स आए हैं ना। मैं बड़ी परेशान हूँ, तो मैंने टीचर से बात भी की, तो मैंने कहा बाकी में सबके इसके एक आधा नंबर कम है, किसी में 0.5, ठीक है, किसी में 1 ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ठीक है। मैम से उनकी मैम से मैंने बोला कि आप बच्चों को ना जो मिस्टेक्स होती हैं उनके नीचे लिख के दिया करें, इस्लाह किया करें, बच्चे इमला खुद किया करें और घर में भी mistake- अल्लाह, आप एक स्टेक होल्डर का वर्ड सुना था आपने? स्टेक होल्डर, जी स्टेक होल्डर का वर्ड होता है कि जैसे ये बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग के मतलब मालिक कितने स्टेक होल्डर्स हैं? को 2 हो सकते, 3 हो सकते। एक बड़ा अहम होता है, इसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है, शेयर सबसे ज्यादा होता है। आपको क्या लगता है इस पूरी गलती में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? हम खुद भी हैं, ना टीचर भी हैं। ना, मुझे जो लगता है बच्चा, पहले बच्चे से बात करनी है, उसे कहाँ मुश्किल आ रही है। हो सकता है जो आप कह रही हैं वो उसकी मुश्किल ही ना हो। आपने ये, हम भी कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं। आप वो बात नहीं सोच सकती जो मैं सोच सकता हूँ अभी। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग खुला हुआ है, मैं न्यूट्रल हूँ। तो आपने अपने बच्चे से पहले आराम से बैठना है और कहना है मेरी जान, मेरे बेटे या मेरी बेटी, कहाँ मसला आ रहा है, तुम्हें क्या क्या चीज मुश्किल लग रही है, वो निकाले। आप और टीचर सर जोड़कर बैठे और उसका हल निकालें। पहले बच्चे से पूछें। मैं बता रही हूँ मायो, टीचर आगे से मुझे क्या कहती है इतना टाइम ही नहीं होता कि हम बच्चों को इमला दें और बच्चों को घर कोई बात नहीं, आप कर लें, फिर आप कर लें। वही मैं कोशिश कर रही हूँ ना घर में, अब मैं खुद से करवा रही हूँ बच्चों को। तो मैं ये मैम से ये पूछना चाह रही थी कि बच्चों को हम किस तरह इस तरफ लेके आए, उर्दू की तरफ, क्योंकि मैं खुद उर्दू में ना स्कूल कॉलेज में अच्छे ऐसे राइटिंग वगैरह यानी कि मजमून वीसी में भी हिस्सा लेती थी, मेरी पोजीशन आती होती, लाहौर बोर्ड में भी मैंने पोजीशन ली मजमून वीसी में। तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी ना उर्दू में, क्योंकि हमारी कौमी जुबान है, तो अच्छे हों। तो लेकिन आजकल बच्चे इंग्लिश में दूसरी चीज़ों में अच्छे हैं, तो लेकिन उर्दू में थोड़े वीक हैं, तो वो किस तरह? अनिला जी मेरा आपको एक मशवरा है छोटा सा, कि आप, बहुत सारे लोग जो है ना वो बच्चों के सामने ये बात कहते हैं कि उर्दू बहुत मुश्किल मजमून है। और मुझे याद है कि जब मुझे पढ़ाया जाता था, मेरी अम्मी मुझे पढ़ाती थी, तो वो हमेशा कहती थी कि अच्छा जैसे अब उर्दू का होमवर्क निकला है और मैं किताब निकाल रही हूँ, तो वो मुझे हमेशा कहती थी ये तो 5 मिनट में हो जाएगा। मतलब वो मुझे इनकरेज करती थी कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उर्दू तुम्हारी मादरी है ना, और वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। लेकिन हम लोग अब क्या करते हैं, हम बच्चे के सामने बार बार ये बात बोलते हैं कि उर्दू बहुत मुश्किल है। उसके दिमाग में ये 7th क्लास का बच्चा अगर साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, उनमें से 75 में से 70 नंबर ले रहा है, तो मैं मान ही नहीं सकती कि उसका दिमाग ऐसा है कि उसको उर्दू मुश्किल लगे। तो आपने बिल्कुल सही कह रही है, मैं एग्री करूंगा हलीमा से। आप उसके साथ बैठे, उसका मसला पूछे, तो मसला आपको पता चल जाएगा, वो बताएगी। आप और बल्कि रीडिंग कराएं, आपको रीडिंग में बेटा मसला है, राइटिंग में है, किस में। थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। हमारे साथ एहसन मौजूद है। एहसन जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सबको। बहुत मुबारक हो भाई, मुझे भी थोड़ा वक्त दे दीजिएगा। उर्दू से तो हमारा भी ताल्लुक रहा है। आपके यहाँ एक पहले मेहमान आई थी, तो उस्ताद दाग देलवी का तरन्नुम हमने शेर भी सुनाया था, आज भी सुनाएंगे। लेकिन मैं एक बात अर्ज कर दूं, देखें हमारे नबी पे जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही आई, उसमें लफ्ज कहा गया पढ़। अभी जो खातून की कॉल थी, तो आपने बात की लिखने की। सबसे अहम चीज रीडिंग है। जब आप बार बार रीडिंग करते हैं तो लिखना, बोलना, आपको आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है। अच्छा, अभी जो बात होती है उर्दू की तरफ या रीडिंग की तरफ कैसे लाएं, बुक रीडिंग, मैं 2 तजावीज दूंगा। एक तो ये कि खवातीन जब भी शॉपिंग करने शॉपिंग मॉल में जाए, वहाँ बड़े बड़े बुक सेलर और बुक शॉप आजकल मौजूद है, मैं नाम नहीं लूंगा, मुख्तलिफ कंपनियों के, उसमें जरूर जाएं और किताबों को देखें। 1 या 2, 3, 4 किताबें लें और घरों में, कमरों में और लॉन्ज में बड़ा बुक शेल्फ या छोटी लाइब्रेरी जरूर बनाएं, ताकि बच्चों को जो है वो और उनके सामने पढ़े। जब बच्चे देखेंगे कि पेरेंट्स बार बार किताबें खरीद रहे हैं और देख रहे हैं, तो उनको भी शौक पैदा होगा और वो भी इसी तरफ आएंगे। ये मेरी 2 सजेशन है। बहुत प्यारी सजेशन है एहसन भाई, बहुत प्यारी सजेशन है। आपको एक अफसोसनाक खबर भी सुना देते हैं। लाहौर में बुक फेयर हुआ, जहां पर 35 किताबें बिकी, 1200 शवारमे बिके और तकरीबन 800 बिरयानी की प्लेटें बिकी बुक फेयर में। फेयर जो है वो फूड फेस्टिवल में बदल गया। ये जो आपने फरमाया, ये चीज रिवर्स हो जाएगी। जब वालिदैन जब भी शॉपिंग करने जाएंगे, कोई ना किताबें लाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता छोटे बच्चे जब देखेंगे, ग्रेजुअली उनमें रुझान बढ़ेगा। और आपकी इजाजत तो आखिरी वो शेर सुना दूं मैं। सुना दे आज डाल दे शेर।
उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। वाह जी वाह, ये क्या गाना बात आपने खुद है। बनाया, ये मुझे पता चल गया, ट्यून आपने खुद बनाई है, ये ट्यून थी नहीं, ये- किसी और की थी जो आपने मधुम कर लेकिन दी ये है। शेर जो वाह है जी ये वाह, मौजूद है। आप इतनी बहुत प्यारे शुक्रिया कॉलर है, ऐसे। हमारे साथ शाजिया मौजूद शाजिया है जी हमारे साथ। शाजिया अस्सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं शाजिया जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी टॉपिक पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी जी जी जरूर। जरूर। कि जहाँ तक उर्दू है उसे हमने बिल्कुल ही एक, जिसे कहते हैं ना, यतीम सा सब्जेक्ट बना दिया। हाँ जी दुरुस्त। ठीक है, जिसकी कोई सरपरस्ती ही नहीं कर रहा ना। तो यही रीज़न है हमारे उर्दू के पीछे जाने का। हम उस जनरेशन में से थे, हमें तो इतने वर्ड्स के, इतने हमें सॉलिड वर्ड्स भी आते हैं, उनके मीनिंग्स भी आते हैं, वोकैबुलरी बड़ी अच्छी है उर्दू की। और हमारे बच्चे पूछते हैं कि आपको ये सब कैसे आता है, तो ये सब क्रेडिट गोज टू अवर टीचर्स, जिन्होंने हमें जब पढ़ाया करते थे तो कैसे पढ़ाते थे, कैसे हमारी ऐसे राइटिंग एनहांस करते थे, कैसे हमें वो हर वक्त एक एक जो हमारी शेर की तशरीह के लिए वो घंटा घंटा लगाते थे। और शाजिया जी हर हमेशा aspect फेवरेट से टीचर उर्दू की टीचर होती थी हमारी, कि उर्दू की टीचर जी, जी, फेवरेट जी, है। जी। और हमारे सबसे ज्यादा नंबर भी उर्दू में ही उर्दू में आते थे, क्योंकि हाँ। हमारा अपनी लैंग्वेज होने की वजह से अब सबसे कम नंबर है। यहाँ टीवी पे तो मोस्टली जो एजुकेशनल एक्सपर्ट भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मगर यही अपने इदारों में जब जाते हैं ना, तो यही इनका दूसरा रुख होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग बात करूँ, सो ठीक ट्रू, है? वेरी राइट। तो ये नहीं होता कि यहाँ पे हम लेक्चर दें। इनफैक्ट हमने इस लैंग्वेज को बहुत ही ज्यादा ना इसके साथ बुरा सलूक कर दिया हुआ है, क्योंकि हमारे अपने बच्चे हैं जो लेकिन अच्छी 100% बात ये ले ये कहा जाता है, हमारे दिन में भी कहा जाता है, इस बात का इख्तिताम यहाँ से करेंगे कि अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो कम से कम देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग, कि कम से कम आपको अपनी गलती का एहसास है कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, फिर आप ठीक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ जाओ, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब हुमायूं, हलीमा और आपकी प्यारी ज़ैनब के साथ। एक बार फिर से आप लोगों को एक और सब में खुशामदीद कहते हैं। अपने स्पॉन्सर्स की जानिब चलते हैं। लाइबा कॉस्मेटिक्स की तरफ से आज हमारे पास मौजूद है हैंड एंड फुट स्क्रब, और इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत ही ज़्यादा मुफीद है आपके हाथों और पाँव के लिए। लाइबा हैंड एंड फुट स्क्रब गहरी सफाई करता है, एक्सफोलिएशन करता है, जो हमवार और मुलायम बनाता है आपकी जिल्द को। ये कुदरती खूबसूरती है आपकी हाथों और पाँव के लिए, आपके हाथों और पाँव को तरोताज़ा करता है और ख़ूबसूरती बख्शता है आपके हाथों और पाँव को। आप ये ले सकते हैं, इसके अंदर बहुत छोटे साशे भी मौजूद होते हैं वन टाइम यूज़ के लिए। अगर आप ये पूरा डब्बा हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है बहुत आसानी से, और इससे आपके हाथों और पाँव पे जो मट्टी जो है जम जाती है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, वो बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी और आपका जो कुदरती रंग है वो नुमाया हो जाएगा। तो इम्तियाज़ को दें आप, हारून और इम्तियाज़ दोनों इसको इस्तेमाल करें। हारून इस्तेमाल क्या करो ये अब हाथ पैरों के लिए, प्यारे हो जाएंगे तुम्हारे हाथ पैर। तो तुमने कुछ नहीं किया, मैं जितने भी तुम्हारे लिए लोग, ख्याल रख रहा हूँ। जितने भी लोग फील्ड वर्क करते हैं या बाहर जाते हैं, गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं, बाइक ज़्यादा चलाते हैं, उनको अपने हाथों और पाँव का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मुंह का तो फिर भी हम और ख्याल रख रेगिस्तान में लेते जो हैं। लोग ज़्यादा रहते हैं उनको तो होना चाहिए। इम्तियाज़ इस्तेमाल करो इसको ठीक हो जाओगे तुम। कमिंग बैक टू यू और अ लाइटर नोट। अच्छा, अब पहले स्कूल में बड़ी मज़े की ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती, लेकिन मुझे सवाल को पूछने देगा नहीं। सादिया जी हमारे साथ मौजूद है। सादिया जी अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सादिया जी क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। मेरा भाई कैसा है, मेरी बेटी कैसी है? आप बिलीव करें, कुछ दिन पहले मुझे आप अल्हम्दुलिल्लाह। याद आई है, पता नहीं किस बात से मुझे आप याद आई है। मैंने कहा बड़े दिनों से उन्होंने कॉल नहीं हाँ, की। मुझे भी 2-3 दिन से काफ़ी लोग कशफ याद आ रही थी और तलत आंटी याद आ रही थी। सॉरी, मैंने पिछले दिन किया था तो आप आउटिंग पे गए हुए थे कहीं घूमने के। हाँ, मेरी जो फ्राइडे को छुट्टी किया जितनी था। आप लोगों ने यहाँ रजिस्टर की है ना, कि दुनिया को पता चला है मैंने एक छुट्टी की है। हाँ, मैं गया हुआ था काम। अच्छा लगा। मैं बहुत मजा आया। बस हमारी आपका प्रोग्राम डेली देखती हूँ Thank और you. फोन में 8वें दिन हर जुम्मे के जुम्मे। ये आपको कोई बैलेंस नहीं डलवा के दे रहा, क्या मसला हो रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, बस घर की मसरूफियत, ये जो बुजुर्ग आए हैं उनको संभालने के लिए थोड़ा सा टाइम मेरा। कौन बुजुर्ग आए हुए?
ये मेरे नहीं है ना, तो उनके फुफ्फू हैं और उनके हस्बैंड है, तो इस वजह से ना वो हाय बीमार है। अल्लाह, आज मेरे घर में ना कोई अम्मा के अल्लाह ताला नापसंदीदा उनको लोग, सेहत अल्लाह दे। को प्रोग्राम में देख रहा हूँ, तो नापसंदीदा लोग आए थे, बड़ी परेशान थी, क्यों आ रहे तो उनको टाइम ना दो, तो वो फिर थोड़ा सा इसलिए अच्छा मैं आपको इंशाल्लाह कॉल किया करूंगी, लेकिन आप लोग जो है ना, अल्लाह जिंदगी से दे आपका आमीन। प्रोग्राम मैं रिपीट में लाजमी देखती हूँ। सदके अल्लाह ताला सलामत आपको रखे, आप जितना प्यार करती हैं, यकीन माने मुझे कल कोई पूछ रहा था, कहते क्या तनख्वाह है तुम्हारी, मैंने कहा तनख्वाह को हमारे गोली जो दुआएं हमें मिलती है ना, आपको क्या पता। नहीं मेरा तो कोई और मेके का जवाब नहीं रिश्ता है मेरे ना, पास और। आप लोगों के साथ मेके का रिश्ता है। यस आपके हम मायके में से, ये बात वेरी गुड, बट थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह आपको सलामत रखे और बहुत सारी खुशियां दे, आप इसी तरह हंसती आमीन, मुस्कुराती आमीन, रहे। सुम्मा आमीन। इकरार की कॉल लेते, इकरार जी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इकरार जी, क्या हाल चाल है, कौन सी ब्रेक हो रही मैं है? तो अपनी सलाहियतें इस्तेमाल ही नहीं कर रही ना, मैं तो रेस्ट पे हूँ। जुम्मा वालेकुम मुबारक। सलाम। क्या हाल है सर? ठीक कौन है, सी मैम, ब्रेक आप है? कैसी हैं? कौन सी ब्रेक मैं है? बिल्कुल जलेबी ठीक हूँ ब्रेक? इकरार भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी ब्रेक चल रही है? ब्रेक हमारी होगी हुई, आज हमने लेट कॉल की है, तो थोड़े मसरूफ थे, इस अच्छा। वजह से काम कर रहे थे। किस चीज में, खाने में? नहीं खाने में नहीं, खाना तो अभी जुम्मे के बाद आएगा, आज अच्छा। फ्राइडे है ना। जुम्मे के बाद आएगा। अच्छा, आपने उस तरह कहा कि बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, हमने इतनी देर से कोई जोक नहीं मारा, तुमने कभी रेडियो सुना है? हाँ। रेडियो सुना है तो म्यूजिक कर रोजाना सकती हो, सुनती हूँ। जब मैं ऊपर करूंगा तुमने म्यूजिक कर देना है, ठीक है? घर में सुनिएगा, मेरे गले की हालत टुडुडुडुडु कर देना ना, ठीक है? चलो, और कैसे कर भाई, टुडुडुडुडुडु, और मैं और टुडुडुडुडु, और हम यहाँ पे ये पता नहीं क्यों आरज़ू की आरजे तुमने करते थे। देखी है ना वीडियो? वो सही हाँ, करती थी ना? आरज़ू ने सही बनाई हुई बिल्कुल है। ऐसे ही करते थे। तो इकरार भाई कौन कौन देख रहा है हमें? हम 4 लोग बैठे हुए हैं और चारों जो है ना क्लर्क बैठे हुए हैं। यार आप लोग कमेटी क्यों नहीं डाल लेते? इतने ज्यादा लोग हैं, आप कमेटी निकल आएगी बाद में आपकी अच्छी। इतने लोग मेरे इर्द गिर्द हो, मैं तो कमेटी डाल लूं। अच्छा पहले चलो, नहीं इधर तो असल में हम एक स्टेशन में नहीं रहते ना, साल 2 साल बाद चेंज हो जाते हैं ना, इस वजह से फिर आप लोग कमेटी डाल दे मुझे दीजिएगा। तो साल में ही निकलती है कमेटी इकरार भाई। हाँ वो बात ठीक है, बिल्कुल नहीं जितनी देर हम एक कमेटी डालें ना, उतना हम इस तरह करते हैं ना कि गवर्नमेंट हमें अलाउंस देती है, वो हम अलाउंस कहते हैं कि हमारा सेफ रखो, हम साल बाद ले लेंगे, तो वही हमारी कमेटी हो जाती है। नो ये वैसे ये ठीक है। क्या सवाल पूछेंगे? जी सवाल में ये है कि बच्चों के बारे में कि इस्लामी तालीमात जो है ना वो बच्चों को जो है ना उनकी जो वालिदा वो देती है, लेकिन स्कूल में आजकल जो है ना देखा हुआ है कि ज्यादातर जी कोई फ्लावर फंक्शन चल रहा है, कोई कलर डे आ गया, कोई ये आ गया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि जी उन्होंने सुना हमने बच्चों से कि आज कोई इस्लामी फेस्टिवल है, उसकी वजह से मतलब जो है ना आज उसके बारे में कितनी अच्छी बात की आपने, वेरी हमने नाइस। सुना कलर डे, मदर डे, फादर डे, यही हमने सुना है। हाँ तो ये पीछे से किसी ने कोई और डे बोला है? ये पीछे से किसी ने कौन सा डे बोला है? बताने वाला है वो डे जो पीछे किसी ने बोला है? कौन सा डे आप जा रहे हो? हाँ, ये रेड डे, पिंक डे। दिल पे लगी हुई है भाई के मेरे ख्याल में। आजकल वाकई वही ऐसा ना, ये होता कह है। रहे थे कि अभी आजकल प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, अभी हमारे इधर भी ना ये जो APS स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल, जी जी। हम अभी ये सवाल पूछते हैं, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, डे, मदर डे, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम अभी ये सवाल पूछते हैं, अभी बहुत शुक्रिया इकरार भाई, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। शुक्रिया, बट दैट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। आप क्या कहेंगे इस बारे में? एक और कॉल है, पहले कॉल लेनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कितनी जी, प्यारी कैसी आवाज है, आप? कौन है ये? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैंने तो बस वैसे ही किया था ये बताने के लिए कि हमारे रूटीन में ना जो इंग्लिश हम जो मतलब इस्तेमाल आप अपना नाम तो बता दीजिए हमें, हम आपको मुखातिब थोड़ा कर दफा सकते करो क्या रखा है नाम? अच्छा हाँ, तो I know this person. मैंने मजेदार सी बात सुनानी है आपको, मेरी जी, जी, बेटी के सुनाइए। O लेवल का एग्जाम देने के लिए। तो कहती है कि आज तो मुझे ना उर्दू के पेपर में ट्रांसलेशन में बड़ी मुश्किल हुई। मैंने कहा क्या मुश्किल हुई? तो कहती है कि वो ना एक्टिविटी का ट्रांसलेशन करना था, तो मुझे 15 मिनट तो ये सोचने में लग गए, कुछ गर्मी 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 होता है, तो 15 मिनट के बाद तो मुझे सरगर्मी याद आया। आपने कभी मुझसे कहा है सरगर्मी? आप तो हर दफा यही कहती है क्या एक्टिविटी चल रही है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपसे हमारी मुलाकात हुई भी है ना? हाँ कितना तेज हूँ, देखा आपने मुझे? जिस तरह आपने कहा नाम ना, बताओ, आपने नाम बताओ। जिस तरह आपने कहा है ना, दफा करो, नाम में क्या रखा है? हाँ, आपका नाम थोड़ी सी हिंट दे दें, हिंट दे दें। हाँ, मैं मिसेस हट्टी बोल रही
मिसेस भट्टी। ओ मिसेस भट्टी। सही, देखिए मैंने किस तरह आप इससे कहा नाम को दफा करो। मैंने कहा ये कोई प्यारा सा बंदा है जो हमारे साथ बड़ा फ्रेंक्स है। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। मैंने सुना है आप लोगों को सौदा लेते हुए मिल जाती हैं ग्रोसरी में। बंदा कोई पैकेट खजूर का ही दे देता है कि हमायों को दे दे, सेहत हो जाएगी। कोई जूस का डब्बा, कोई दर्जन अंडे कहता है बंदा ये देसी ले जा। अगली दफा जब मुलाकात होगी तो पहुंचा देंगे। चले, डन हो गया। बहुत अरसे बाद कॉल किया। आप ठीक हैं? जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। और बच्चों को बता दिया करे कि सरगर्मी भी होता है, खाली गर्मी नहीं होती, सर की गर्मी भी होती है। ख्याल रखें, सलामत रखें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो किचन की तरफ रुख करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना हमारे साथ। सलामत रखें। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब एक सवाल यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है। आपने कभी खाना बनाया? खाना बनाती हैं? जी बिल्कुल बनाती हूँ। आज किचन में चलो। मेरी हो गई। आज आप किचन में ले चलते। और आप आना चाहती हैं? जी जी। सो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये किसके लिए बन रहे हैं इंडोमी? हलीमा के लिए। हाउ डेयर यू। क्योंकि उनका फेवरेट जो है, मैंने इंडोमी का फ्लेवर यूज़ किया है, मीट का कौन मसाला। से वाला? मीट का मसाला उन्हें बहुत पसंद है ना, तो इसलिए। ठीक है, आ जाए। मजा आ रहा था एंटरटेनमेंट देखने की। चलो जी, ये सूप वाले नहीं है? हाँ, सूप सूखे। नहीं तो तुमने ये इससे कहा था कि सूप ना बनाओ कि तुम्हारा? नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, उनको तो पता ही नहीं था। मैंने नहीं कहा। बताओ, अब जरा चेक करते हैं हम जरा। और ब्राउनी भी हमारी जो है मैं देख रही हूँ रेडी किस है। चीज़ से इसको काटे। ये चम्मच से। अच्छा, ये कटी हुई है इसके। पता है मुझे, चम्मच से खाएंगे ऐसे पागल। नहीं, ये आप इस तरह से उठाएंगे तो अच्छा, इंडोमी जो है वो आपको पता है हमारे स्पॉन्सर्स हैं। थैंक यू वेरी मच टू इंडोमी। और आपको जैसे कि पता है कि ये सबसे ज़्यादा आपको मिलता है। आपके इसके पैकेट्स अगर आप देखें तो उसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर योर किड्स। फुल फ्लेज मील है और ये झटपट जो है आपका इंडोमी बन जाता है। इसके 3 फ्लेवर्स मौजूद हैं, जिसमें मीट चटखारा है, सॉरी मीट मसाला है, चिकन चटखारा है और लेमन का तड़का है। और ये तड़का जब आप लगाते हैं तो मज़ा आ जाता है, फिर आप मज़ेदार से नूडल्स खाते हैं। सो आज ही लेकर आइए इंडोमी। अब हम ज़रा चले जाए ब्राउनी की तरफ। जी जी जाएं। जी, अब ये ट्राई करते हैं। थोड़ा सा ब्राउनी गरम गरम है एंड लेट मी सी कैसी बनी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आइज ऑन मी, मुझे जूम करें, मेरा शॉट बनाएं। कैसी है हुमायूं? आनी चाहिए। क्या ये वो क्यों है? वो क्या है? क्रिस्पी। क्रिस्पी नहीं है, उसकी जो साइड्स हैं वो क्रिस्पी होती हैं क्योंकि कटती हैं। अच्छा। ये ठंडी होती है तो उसकी साइड्स जो हैं वो कट होती हैं, लेकिन ये इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है गुई है क्योंकि इसका जो बटर है उसको थोड़ा सा जमाना पड़ता है, तो इसलिए ये इस साइड्स का है। आपने ठीक हो गया ज़ैनब, रेसिपी शेयर कर दो आप। ठीक है, मैं ब्राउनी की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे जो पीनट्स हैं जो मैंने चॉप किए हुए यूज़ किए हैं, इसमें 100 ग्राम गए हैं। बादाम इसमें 50 ग्राम ऐड हुआ है, वो भी चॉप किए हुए। चॉकलेट, डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट जो है मिल जाती है 200 ग्राम। मक्खन इसमें गया है 100 ग्राम। अनसॉल्टेड यूज़ करें। और अंडे 2 अदद, ये आपने रूम टेम्परेचर पे यूज़ करने हैं। वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच। मैदा 1 कप छान के यूज़ करना है। चीनी, आइसिंग शुगर जो पाउडर शुगर होती है वो यूज़ करनी है 1 कप। और बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगा। आपने सबसे पहले ये करना है कि मक्खन और चॉकलेट को आपने मेल्ट कर लेना है माइक्रोवेव ओवन में। जैसे ही मेल्ट हो जाए तो आपने इसके अंदर जो है 2 अंडे डाल देने और उसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। हैंड बीटर ना यूज़ करें, विस्क मिल जाता है तो वो विस्क से कर लें या स्पैचुला से कर लें। उसके बाद आपने मैदा 1 कप और 1 कप जो चीनी है और जो आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर है उसको जो है आपने मिक्स कर लेना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक तरफ कर लेना है और वो थोड़ा थोड़ा करके जो है आपने चॉकलेट, अंडा और मक्खन वाले मिक्सचर में जो है वो ऐड करना है। और उसके बाद आपने इसको प्री हीट ओवन में 180 सेंटीग्रेड ऊपर वाला और नीचे वाला रॉड दोनों ऑन करके जो है उसको आपने बेक करना है फॉर 30 मिनट्स। और जब ये ठंडा हो जाए तो तब आपने इसको सांचे से निकालना है। और फिर अगर तो आपको साइड्स इसकी सख्त लगें तो उसको कट कर लीजिएगा और आप इसको गर्म करके। बुरी नहीं लगती। मेरा जादू होने लगा। आपको हम यहाँ पे एक तोहफा देंगे।
मलका के मसाले आप खाना बनाती हैं? जी बिल्कुल बनाती हूँ। बस आपके लिए मलका के मसाले हैं, ये आप घर जाइए और पकाइए। मलका की जानिब से आपको कैम3 की जानिब, सो ये मलका की जानिब से आपको ये मिलने लगे हैं मलका के मसाले। घर जाइए बनाइए। इनके फिश मसाला है, इनके लाहौरी पाया मसाला है, सीख कबाब है, निहारी मसाला है, बिरयानी मसाला है एंड व्हाट नॉट। और सबसे बेहतरीन इनका पिंक सॉल्ट है जो कि 100% प्योर है और या तो हिमालय के माउंटेन से। इस एंडोर्समेंट के दौरान हलीमा ने खा लिए ब्राउनी एक और मेरे लिए ना छोड़ी इस लड़की ने। और मलका का शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते? थैंक यू सो मच जी। और अगर आप रोटियां बनाना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि खुदा न खास्ता घर में किसी को कोई डायबिटीज़ है या खुदा न खास्ता कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है या नहीं भी है, तो ये बड़ा सेहतमंद आटा है शिफा का आटा और इसमें विटामिन ए, ई और डी शामिल है। और ना कि सिर्फ ये चाइल्ड ग्रोथ के लिए बहुत बेहतरीन आटा है। आज जाइए जाके मंगवाइए। आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर वेबसाइट भी दी गई है और फ़ोन नंबर भी दिया गया है, तो अभी जाइए मंगवाइए। अगर आप 30 किलो का आटा लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आप 60 किलो का अगर आटे का तोड़ा लेते हैं तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच हुमायूं। ये जी मोरिंगा के हवाले और हाँ, मोरिंगा के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि ये भी डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। वजन कम करना है तो आप मोरिंगा यूज़ कीजिए। मोरिंगा का ये वाला पैकेट अगर आप लाएंगे तो आपको अपने आटे में भी आप शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच आप खाने से पहले इसको लें और आपका वजन यकीनन ये का दावा है कि कम हो जाएगा। करने के लिए नहीं मैं पूछने लगी हूँ वाकई क्या इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी मदर यार मेरी मदर ने पहला चम्मच किया और कल ही मुझे सुबह सवेरे कहा है कि देखो पेट कम का अभी 1 चम्मच खाया आपने, खौफ करे कुछ खुदा का। पर इंशाल्लाह ताला जो है आपसे इसी तरह मुलाकात होंगी। आप लोगों ने आपने खाया कैसा था? बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त है। ये आपने यही इतना खाने को आपको देंगे, ये लेके नहीं जा सकती आप, कम है। अच्छा मुझे बहुत अच्छी लगती हैं साइड्स क्योंकि थोड़ी सख्त होती है। वही कह रहे हो ना, मजे की थी क्रिस्पी, तो लड़ाई शुरू करती मेरे से। खाते ना आप चाय के साथ। वैसे तो कट होती है ब्राउनी की जो साइड होती है। ब्राउनी सिर्फ चाय के साथ क्या करूं? ठीक है चाय के साथ नहीं, ब्राउनी अगर तुम खाओ बेस्ट कॉम्बिनेशन इज विद कॉफी। ब्राउनी कॉफी के साथ इज अमेजिंग। यहाँ पर हम आपसे चाहेंगे मुझे जो है आइसक्रीम के साथ सर्व नहीं करनी है, उसको कॉफी के साथ सर्व करनी है। कल ब्राउनी विद आइसक्रीम है। कल हम ज़ैनब के घर जा रहे हैं, हम पिक्चर जरूर लेंगे और अपने मिन्नतें करेंगे कि आपको पिक्चर जरूर दिखाना है। गेट टुगेदर इंशाल्लाह। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला मंडे को। वीकेंड मजेदार सा मनाइए, जाइए अपने प्यारों के साथ कहीं घूम कर आइए। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। हुमायूं, हलीमा, ज़ैनब, रब रखा। अल्लाह।